दोनों में डिफरेंस क्या है पता है क्या? कि प्लम्बिंग ड्राइंग हम किससे डिफाइन करते हैं, ड्रेनेज ड्राइंग हम किससे डिफाइन करते हैं? प्लम्बिंग, ड्रेनेज में भी पानी जाता है बाहर रोड पे, जो ड्रेनेज पाइप होता है, तो वेस्ट वाटर तो प्लम्बिंग में भी रहता है। ठीक है, वॉश एरिया से वो रिलेटिवली हो सकता है, वो प्लम्बिंग। चलिए एक डिफरेंस बताइए जस्ट, प्लम्बिंग और ड्रेनेज अबाउट कंटिन्यू करते हैं। प्लम्बिंग ड्राइंग हम किससे डिफाइन करते हैं, ड्रेनेज ड्राइंग हम किससे डिफाइन करते हैं? ड्रेनेज प्लम्बिंग रहता है वो मतलब अंदर की तरफ, घर के अंदर जो वाटर आता है फ्रेश, उसको बोल सकते हैं। रिलेटिवली टू फ्रेश वाटर जो टर्म होता है उसको अपन प्लम्बिंग बोलते हैं। और जो वेस्ट ड्रेन मतलब निकालना, मतलब जो वेस्ट वाटर है वो घर से बाहर निकाल रहे हैं, वो ड्रेनेज सिस्टम अबाउट हो जाएगा। ठीक है, इनलेट के पाइप्स को क्या बोला जाता है? प्लम्बिंग, है ना। और जो आउटलेट वाले होते हैं उसको ड्रेनेज, है ना। ये दो टर्म्स होते हैं। तो प्लम्बिंग इज जस्ट अ सिस्टम अबाउट फ्लोइंग एंड फ्लूइड, है ना। वो फ्रेश होना चाहिए, बस ये कंडीशन है। वेस्ट भी हो सकता है, कहाँ से? वॉश एरिया से, उसको एज ए प्लम्बिंग आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर आप सर्च करें प्लम्बिंग, एक टर्म सर्च किया, नहीं ये चंद्रकांत, तो मैंने टर्म सर्च किया, प्लम्बिंग इज एनी सिस्टम दैट कन्वे फ्लूइड और वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। या सिंपल बोला जाए, प्लम्बिंग एप्लीकेशन ऑफ पाइप से, मतलब पाइप्स लगाना एज वेल एज क्या करना, तो जो प्लम्बिंग के फिक्सचर्स होते हैं, फिक्सचर्स मतलब जो भी इंटरनल एलिमेंट्स होते हैं ना पाइपिंग में जो यूज होते हैं, लाइक दो पाइप को कनेक्ट करना है तो कुछ यूज होता होगा, या फिर अनादर मुझे 3 पाइप कनेक्ट करना है तो कुछ होता होगा, टी होता होगा। तो ऐसे फिक्सचर्स बोलते हैं, इनको क्या बोला जाता है? प्लम्बिंग फिक्सचर्स बोला जाता है। तो राइट नाउ अगर मैं प्लम्बिंग फिक्सचर्स अबाउट सर्च करूं, प्लम्बिंग फिक्सचर्स, प्लम्बिंग फिक्सचर मींस जो ड्राइंग वर्क होता है उनमें पाइप्स को कनेक्ट करने के लिए इन बिटवीन जो एलिमेंट्स यूज होते हैं वो क्या है? फिक्सचर्स है। बैंड दिख रहा है, सॉकेट हो सकता है, ये टी है, या 45 डिग्री बैंड दिख रहा है, तो ये एल्बोस है। तो ये जो एलिमेंट होते हैं इनको क्या बोला जाता है? फिक्सचर्स, जो कि ये प्लम्बिंग फिक्सचर्स है। तो ये भी प्लम्बिंग का एक पार्ट है हमारे, है ना। क्या? तो जो वाटर फ्लो कंडीशन को हम बोल रहे हैं, लाइक बैंड हो गए, पाइप्स हो गया, तो ये जितने भी पाइप जाते हैं वो प्लम्बिंग का पार्ट है हमारे लिए। तो आज मेनली डिटेलिंग हम किसका पढ़ने वाले हैं? बाथरूम सब। लाइक आप टॉयलेट बनाते हो प्लानिंग में आप लेआउट भी करते हैं कि हाँ सीट कहाँ आएगा, क्या कहाँ पर होगा, एज वेल एज वॉश बेसिन वाला पार्ट कहाँ होगा। ये 3 मेजर पार्ट होते हैं एक टॉयलेट में। नाउ जैसे मैंने डिफाइन करा एक ड्राइंग वर्क, स्टार्ट ड्राइंग, जिसमें मैंने न्यू ड्राइंग लिया। न्यू ड्राइंग क्या कर सकते हैं? यूएन, वेरी फर्स्ट क्या होगा? यूनिट सेटअप। तो पहले लेआउट बनाते हैं फिर डिटेलिंग करते हैं। तो यूनिट डेसिमल टू आर्किटेक्चर, 00 प्रिसिजन, ओके। नाउ अब बनाना शुरू करें। वेरी फर्स्ट मैंने लिया रेक्टेंगल, एक टॉयलेट। क्या साइज का टॉयलेट बनाना चाहिए? वो तो मिनिमम है, एरिया बड़ा है तो बड़ा भी हो सकता है ना। 4x6 में डिटेलिंग क्या करेंगे? वो छोटा सा डिटेलिंग होगा, ज्यादा कुछ वाइड रेंज ऑफ डिटेलिंग नहीं है। वही है कि यहाँ पर वॉश बेसिन लगा है, बीच में शावर लगा हुआ है, बस यही हो सकता है ना। थोड़ा बिगर एरिया अबाउट प्लान करें, लाइक मैंने 8x8 पिक किया, 8x8 हो सकता है टॉयलेट। ऑफसेट किया, ऑफसेट ऑफ 5 इंचेस फॉर वॉल पर्पस, दिस इज वॉल। नाउ अब एक एंट्रेंस प्लान कर लेते हैं। एंट्रेंस मैंने राइट से ले लिया, राइट कॉर्नर से। तो पीएल पॉलीलाइन एंट्रेंस बनाना है बॉटम से। और तो ऑन करने के लिए यहाँ पर कितने फिट का एंट्रेंस नीड है? 2.5 फीट का। टॉयलेट का एंट्रेंस कितना होता है? 2 फीट 6 इंचेस। ये भी ट्रिम कर लिया। आफ्टर अब इसमें लेआउट करना है, ठीक है। गिव इट कितना है? 8 फीट। हो सकता है तीनों एलिमेंट इसी पर आ जाए,
लेकिन फिर इस स्पेस का क्या यूज करोगे, कोई मीन्स नहीं है ना। तो कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि पूरा टॉयलेट का यूटिलाइजेशन हो जाए। मैं भी 2 एलिमेंट यहाँ प्लान कर लें, 1 एलिमेंट यहाँ प्लान कर लें। लाइक कमोड यहाँ हो गया, डन। शावर एरिया मेरा यहाँ पर हो गया, एंड कॉर्नर में वॉश बेसिन हो जाए, ये कैसे हो सकता है। फिर डिटेलिंग मुझे बनाना है, तो पैरेलल हो सकते हैं क्या शावर एरिया और दोनों, हाँ पॉसिबल है, दोनों पैरेलल हो सकते हैं यहाँ पर। या फिर शावर एरिया मैं इधर की तरफ बना दूं और यहाँ पर मैं कमोड लगा दे एज वेल एज, लेकिन वो डोर के सामने अच्छा नहीं लगेगा, ये कंडीशन हो गया। तो कमोड एलिमेंट मिलेगा कहाँ, टीपी एंटर कर सकते हैं। टीपी एंटर क्या होता है, टूल पैलेट्स, टीपी एंटर टूल पैलेट, जिसको कंट्रोल 3 भी बोला जाता है। टीपी एंटर टूल पैलेट्स, जस्ट पिक किया है, एक विंडो ओपन हो रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है, डोर इंपीरियल, तो डोर भी लगा सकते हैं, टॉयलेट अबाउट, उसको भी ले लिया। नीचे गए, टॉयलेट इंपीरियल, हाँ टॉयलेट इंपीरियल लिया, तो कमोड वाला एलिमेंट भी पिक कर सकते हैं ना। इसी कमोड एलिमेंट का हमें टॉप व्यू चाहिए, वो लगाना है। इसे क्लोज किया, कमोड एलिमेंट को सिलेक्ट करा, देयर इज कट एरो, कट एरो से क्या ले सकते हैं, प्लान व्यू। यस, अब मुझे सेम एज इट इज लगाना है यहाँ पर। तो जब आप कमोड लगाओ तो इसको मूव करने के लिए देखो, यहाँ पर 3 पॉइंट है, इससे तो व्यूज चेंज होते हैं। प्लान व्यू चाहिए, एलिवेशन व्यू चाहिए, मिड पॉइंट से डायरेक्टली रोटेशंस होते हैं, एंड जो एंड पॉइंट है उससे क्या होता है, मूवमेंट होता है कि इसको कहाँ मूव करना। ऑर्थो ऑफ किया, अब बोलो कमोड यहाँ लगा दे, तो ये लगाना सही है क्या, नहीं है, क्या गलती है यहाँ पर, स्पेस का इशू है ना, वॉल से एकदम टच में नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या दिखाना पड़ेगा, एटलीस्ट गैप, और वो गैप कितना होगा, 1 फीट का होगा। कितना गैप होने वाला है, एटलीस्ट 1 फीट का गैप होना चाहिए। तो आप जस्ट पिक करिए, या फिर जो कमोड का सेंटर होता है ना, वो वॉल फेस से 1 फीट 8 इंच होना चाहिए। क्या बोला, कमोड का सेंटर। तो एक लाइन स्केच कर ले यहाँ से, कितना एफर्ट ऑन किया, ये 1 फीट 8 इंचेस डिफाइन कर दिया। देन आफ्टर इस कंप्लीट पार्ट को एम एंटर मूव, इस पॉइंट से मूव करें और ये फेस पर मैच कर दें, ये 1 फीट 8 इंच है। और जस्ट बैक में मूव करना है तो इस पॉइंट से डायरेक्टली मूव कर सकते हैं स्ट्रेट। ये कमोड जो लगाया है वो सही है। कमोड का सेंटर वॉल फेस से कितना होना चाहिए, 1 फीट 8 इंचेस, डन, ठीक है। नाउ देयर आफ्टर राइट साइड मैं पिक कर रहा हूं कि यहाँ पर शावर एरिया हो, जो कि ग्लास इनक्लोज हो सकता है, हाँ ग्लास पार्टीशन में हो इन बिटवीन। तो ग्लास पार्टीशन क्या कमोड के जस्ट यहाँ लगा दिया कुछ दूरी पर, तो सेम 1 फीट 8 इंचेस आप प्रेफर कर लीजिए, या 1 फीट 6 इंचेस भी होगा तो भी चलेगा। 1 फीट 8 इंचेस प्लान करें तो यहाँ पर आ रहे हैं, ये ग्लास पार्टीशन लिया, इनिशियली 1 फीट 8 इंचेस लाइन, डिलीट किया ना। अभी लेंथ वाइज कितना, तो ओवरऑल कितना है, 8 फीट है। अब वॉश बेसिन यहाँ पर लगाना है, वॉश बेसिन कितना साइज में होता है, कुछ आइडिया, हाँ 18-12, 18-24 है ना, हो सकते हैं। उससे स्मॉल देखा जाए तो 12-16 है ना, 16-22 भी होते हैं, 16-24 होते हैं, 18-24 होता है ना, ये वेरिएबल साइज है। तो अगर यहाँ पर वो साइज आने वाला है, एटलीस्ट मान के चलें कि जो वॉश बेसिन कितना स्पेस कवर करता है, तो एटलीस्ट 2 फीट का मिनिमम स्पेस चाहिए है ना वॉश बेसिन लगाने के लिए। लेकिन आप एंट्रेंस भी वॉश एरिया, शावर एरिया का इधर से ही प्लान कर रहे हो तो 2 फीट नहीं, 2.5 फीट एटलीस्ट प्लान करें। मतलब ये जो लाइन अलाइनमेंट है उसका कितना ऑफसेट करे, लेकिन क्लोज लूप है, एक्सप्लोड फर्स्ट, वो एंटर ऑफसेट कितना किया, 2 फीट चेंज, कहाँ किया, अपर साइड। दिस इज डन, की अलाइनमेंट भी हाँ एक सिमिलर दिखे कि ओपनिंग ये ग्लास पार्टीशन क्या होगा, इधर ही राइट साइड मैंने पिक कर लिया कि 1 इंच थिकनेस है राइट नाउ। इसको एक्सटेंड करना है, एक ट्रिपल एंटर, इसका भी ऑफसेट कर दे 1 इंचेस लेफ्ट साइड। पीआर डबल एंटर इज ट्रिम, लेकिन ये ट्रिम नहीं होगा क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है, तो एक्सटेंड कर सकते हैं शिफ्ट के साथ, ट्रिम कर लें। हाँ ये पोर्शन हो गया। यहाँ पर मुझे वॉश बेसिन लगाना है, तो ये लाइन को अपर साइड ऑफसेट कितना करें, डेप्थ वॉश बेसिन का कम होता है 18 इंच मैक्सिमम है ना, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो 18 है तो आप टेबल टॉप लगा रहे हो मीन्स 2 फीट का ऑफसेट कर दीजिए। टेबल माउंट है ना, मीन्स क्या होगा,
टेबल टॉप बोला जाता है, मतलब क्या होगा, बेस में एक स्टैंड होगा जो कि ग्रेनाइट से हम प्लान करते हैं, है ना, स्टोन से हम प्लान करते हैं। इसके ऊपर हम यहाँ पर वॉश बेसिन प्लान करने वाले हैं। सफिशिएंट स्पेस है। PR डबल एंटर ट्रिम, दिस इज ट्रिम। क्या शावर एरिया सफिशिएंट है? DI से मेजर कर सकते हैं। तो मेजर किया तो इनर टू इनर स्पेस कितना है? दिस इज 5 फीट 5 इंचेस एंड विड्थ वाइज 4 फीट 7 इंचेस। हाँ, सफिशिएंट है ये शावर एरिया। तो शावर एरिया बड़ा होना चाहिए। जब बड़े बाथरूम होते हैं ना, उस केस में ग्लास इनक्लोज अगर प्लान करें तो शावर एरिया बिगर होना चाहिए। उसका एंट्री साइड से हो सकता है क्या? यहाँ से मैं भी पॉसिबल है, यहाँ से दे दीजिए, ठीक है, या फिर यहाँ से भी पॉसिबल है। सॉरी, बोथ साइड कन्वीनियंट है। तो मैंने राइट कॉर्नर PL पॉलीलाइन यहाँ से 2.5 फीट का एंट्रेंस प्लान किया। एक एंट्रेंस स्पेस 2 फीट 6 इंचेस यहाँ पॉसिबल है, लेकिन यहाँ देंगे तो कमोड के जस्ट काफी पास में आ सकता है, ऐसा हो जाए। PR डबल एंटर ट्रिम, यस, ग्लास डोर लाइक होगा, या फिर ग्लास डोर नहीं लगा रहे तो एक पार्टीशन है, जस्ट नीड भी नहीं है ग्लास डोर का, ठीक है। ये डोर है, ये डोर यहाँ लगाना है तो अलाइन कमांड होता है AL एंटर। फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट डेस्टिनेशन, सेकंड पॉइंट सेकंड डेस्टिनेशन, डोर ऐसे ही लगाते हैं, एंटर एंड यस। कर्टेरो से क्या प्लान कर सकते हैं? 90 डिग्री विजिबिलिटी दिखा सकते हैं। ये डोर ओपन होगा, देन आप फ्रीली मूव कर सकते हैं तीनों स्पेस में। नाउ अभी वॉश बेसिन भी दिखाना है, तो वॉश बेसिन बना सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जस्ट मैंने गूगल से डाउनलोड करके पिक किया, गूगल सर्च किया क्या, वॉश बेसिन कैट ब्लॉक, फ्री डाउनलोड। कई डिजाइन पैटर्न्स मुझे मिल जाएंगे गूगल से। ये दिख रहे हैं डिजाइनिंग पैटर्न, क्या लगाना है, जस्ट डाउनलोड। ये क्या होता है, ऑटोगेट फाइल डाउनलोड हो रहा है, हो गया। अब ऑटोगेट फाइल डाउनलोड हो गया, जस्ट क्लिक करेंगे तो कहाँ खुलेगा वो? ऑटोगेट में। अब किस डिजाइन पैटर्न का आपको शो करना है वो पिक कर लीजिए। जस्ट एग्जांपल ये दिख रहा है, एज एफ टेबल भी आ रहा है और ऑस्पेशन भी दिख रहा है। सेम एलिमेंट पिक किया जा सकता है, Ctrl+C कॉपी, और अपने ड्राइंग में Ctrl+V। लेकिन साइज में क्या होता है, ऐसा एलिमेंट काफी बड़े आते हैं, काफी बिगर दिख रहा है, ठीक है। इस केस में देखा जाए DI से मेजर करें तो विड्थ कितना है ओवरऑल? 88 फीट 1 इंचेस, काफी है। और यहाँ पर हमारे पास कितना है, 2.5 फीट का स्पेस है ना, तो एक लाइन में अलाइनमेंट कर सकते हैं। कोई लाइन बनाया 2 फीट 6 इंचेस राइट नाउ, और इस कंप्लीट वॉश बेसिन को AL एंटर अलाइन, फर्स्ट कॉर्नर फर्स्ट एंड, सेकेंड कॉर्नर कहां पर, सेकेंड एंड, देन एंटर एंड यस, ये अलाइनमेंट डन है। इसी को 90 डिग्री रोटेट कर लें एंटी क्लॉकवाइज, डन। मूव करना है, सिलेक्ट दिस, M एंटर, कॉर्नर पॉइंट पिक करके एग्जैक्ट ऑर्थो ऑफ करके मूव कर सकते हैं फ्रीली कि वो यहाँ होगा। अभी ये DI से मेजर करूं कि डिस्टेंस कितना पिक कर रहा है ये, तो दिस इज 1 फीट 5 इंचेस, छोटा स्पेस लग रहा है। हमने कितना दिया था, तो ओवरऑल यहाँ तक दिया था। ये ब्लॉक है, ब्लॉक को मैं यहाँ एडिट नहीं कर पाऊंगा, ब्लॉक को इनिशियली क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोड करके ही एडिट कर सकते हैं। ये लाइन मुझे यहाँ नहीं चाहिए, एज वेल एज ये काफी छोटा दिख रहा है, तो अभी साइज बढ़ाना है तो स्केल भी कर सकते हैं। SC क्या होता है, स्केल, बेस पॉइंट देना होता है। स्केल में क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को आप बढ़ा रहे हो तो एक बेस पॉइंट सेट करके साइज लार्ज कर सकते हैं। तो बेस पॉइंट मैंने दे दिया कि यहाँ पर ये बेस पॉइंट है, साइज बढ़ रहा है क्या, थोड़ा सा बिगर प्लान कर लिया, एंड इसको शिफ्ट करना है कहां पर, बैक में, ठीक है, यहाँ पर प्लान कर दिया, ठीक है। ये DI से चेक करा कि 2 फीट विड्थ अप्रोक्सीमेट शो करना है, तो क्या है 24 समथिंग है, हाँ ये 24 सेंट समथिंग है, तो ये वॉश बेसिन हो जाएगा। दिस इज डन। यहाँ पर शावर एरिया इस वाले वॉल पर लेने वाले हो या फिर यहाँ पर, मैं शावर कहाँ है, इस वॉल पर ले या इस वॉल पर लेना बेटर होगा, इस वाले वॉल, इधर वाइड स्पेस मिलेगा, हैंड मूवमेंट ज्यादा बेटरली कर सकते हो। यहाँ देखिए तो चौड़ाई कितना, 4 फीट है, 2 टाइल, हाँ वो भी ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज है, तो दोनों कन्वीनियंट है। गलत ये भी नहीं है ना गलत ये है, बस वो डिपेंड करता है। स्क्वायर है तो आप इधर लगा लीजिए, इधर लगा लीजिए, दोनों सेम केस है। तो यहाँ लगाएंगे तो सेंटर अबाउट, यहाँ लगाएंगे तो वाटर में भी स्प्लैश इधर करे तो बेटर है, अपन यहाँ लगा लेते हैं।
तो यहाँ मैंने प्लान किया इस वॉल पर, तो इस वॉल पर ये जो इस लाइन का सेंटर मिलेगा, यहाँ से ट्रिम किया राइट नाउ, एग्जैक्ट सेंटर पे शावर पार्ट लेंगे, एग्जैक्ट सेंटर पर तो लाइन कमांड लिया, इसको मैंने पिक करा एक हाईलाइट करने के लिए। कान में दिखाना है तो क्या है, सिंपल रेक्टेंगल बना सकते हो ऐसे ही रूप में कि ये शावर पार्ट है, ये जस्ट नियर टू डोर है, सामने ही प्लान करते हैं। टीआर डबल एंटर ट्रिम पिक लाइन अबाउट मिड पार्ट, मिड से लाइन स्केच करा, एक रेक्टेंगल बनाया स्मॉल सा लूप, एक प्लान किया कि ये शावर वाला पार्ट है। नाउ लाइन ऐसे रैंडम लाइन बना लीजिए, यहाँ डिटेलिंग आप जितना करना चाहें वो कर सकते हैं। ये शावर वाला पार्ट है, उसके अलावा और कुछ दिखेगा क्या? नहीं, मोस्ट प्रोबेबली कुछ नहीं दिखता है ना, क्योंकि इसके ही जस्ट नीचे की तरफ वो हैंड ऑपरेटिंग जो भी होता है, मिक्सर लगाया, डायमीटर लगाया, वो तो उसके नीचे ही देखने को मिलेगा प्लान में ही। अब वाटर पैसेज पर्पस, वही वाटर पैसेज पर्पस क्या लगा देखने को मिलता है टॉयलेट्स में, नानी ट्रैप है, वाटर पैसेज पर्पस, तो नानी ट्रैप लगाना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ, नानी ट्रैप जो टॉयलेट में कहीं कॉर्नर में जाली लगा देखते हैं कि हाँ पैसेज पर्पस, वाटर पैसेज पर्पस, वो दिखा रहे हैं। तो एक रेक्टेंगल लिया, जाली जनरली 4 इंच का पाइप के अकॉर्डिंग होता है ना, 4 इंच 6 इंच पाइप बहुत रेयर केस देखने को मिलेगा, तो एक रेक्टेंगल बना दिया कि 4 इंच बाई 4 इंच एग्जैक्ट फ्रेम मिला करके 5 इंच टैप 5 इंच का फ्रेम बना दिया। सर्कल टेकन, सर्कल यहाँ पर डिफाइन कर दिया 2 इंच रेडियस का, तो 4 इंच क्या हो गया डाया, और लाइन से ऐसे ही लाइन मार्क कर दीजिए कि ये नानी ट्रैप का सिंबल है। ट्रैप मैंने लिया, मूव एम एंटर, एक ट्रैप यहाँ भी प्लान कर सकते हैं, हाँ, या फिर वही ट्रैप हम यहाँ ना देते हुए इधर का वाटर पैसेज होते हुए इस वॉश बेसिन के नीचे दे दें एक ट्रैप, वहां ना देते हुए, लेकिन नहीं, यहाँ बेटर है एक ट्रैप ना। एक ट्रैप कहाँ नीड होगा, यहाँ पर जो शावर एरिया है उस कॉर्नर साइड में नीड होगा, यहाँ पर एक ट्रैप होगा। अब ट्रैप यहाँ होगा तो वाटर यहाँ कहाँ से आ रहा है, वो इनलेट है ना, और इसके अंदर वॉल में डिटेलिंग कैसा जाएगा है ना, पाइपलाइन वगैरह उसका डिटेलिंग। तो यहाँ पर शावर एरिया, हाँ, प्लान फाइनल है, टेक्स्ट लिख सकता हूँ, टी एंटर टेक्स्ट, यहाँ पे डिफाइन कर दिया टॉयलेट, ओवरऑल साइज नाम दिया टॉयलेट, टॉयलेट का साइज डिफाइन करा 8 फीट 0 इंचेस बाई 8 फीट, 8 बाई 8 का है। कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट हो, टेक्स्ट साइज क्या कर लें, बढ़ा लें, दिस इज टेक्स्ट साइज। डायमेंशन शो करना है तो एनोटेशंस पढ़ा होगा, डी एंटर करके सेटिंग करना होता है पहले, तो डी एंटर करके डायमेंशन स्टाइल का सेटिंग, क्योंकि अब जो हम बनाने वाले हैं वर्किंग भी बनाएंगे तो डायमेंशन तो समझ में आना चाहिए। तो डी एंटर करके मैंने स्टैंडर्ड को मॉडिफाई किया, जिसमें 3 चीजें चेंज करते हैं, सिंबल और एरो, टेक्स्ट में टेक्स्ट का साइज, प्राइमरी यूनिट में यूनिट, यही 3 चेंज होते हैं। तो मैंने सिंबल और एरो में एरो का साइज पिक करा राइट नाउ कि 3 इंचेस एरो शो करना है ड्राइंग में। टेक्स्ट में टेक्स्ट का साइज पिक किया 6 इंचेस, और यूनिट टाइप डेसिमल दिख रहा है तो प्राइमरी यूनिट में क्या होगा, आर्किटेक्चर प्रिसिजन 00। ओके, सेट करंट करना जरूरी होता है। डायमेंशन शो करना है तो डायमेंशन कमांड टेकन, ये डायमेंशन मैंने अंदर अंदर शो किया क्योंकि इंटीरियर अंदर का डिटेल हम बना रहे हैं, इनर टू इनर डायमेंशंस कितना है वो प्लान किया। ना अभी वेंटिलेशन नीड है, वेंटिलेशन यहाँ पर मैंने पिक करा कि इधर डक्ट है तो वेंटिलेशन यहाँ पर होगा, तो लाइन कमांड से क्या कर सकते हैं, वेंटिलेशन स्केच कर सकते हैं कि यहाँ वेंटिलेशन भी लगा है 2 फीट का। राइट साइड पिक कर लें, लाइन अगेन सेंटर से स्केच किया सेंटर को, दिस इज वेंटिलेशन विंडो। बनाना स्टार्ट करना है इसका डिटेलिंग, तो डायमेंशन भी मुझे पता चला, लेकिन अंदर का वर्किंग डिटेल पर्पस डायमेंशन आपको अलग से वापस से लेना पड़ेगा, मींस डी एंटर अगेन डायमेंशन स्टाइल, देन अगेन सेट करना होगा। जो वर्किंग होगा ना उसका डायमेंशन डिटेल डिफरेंट होगा। आ जाइए इधर ही आ जाइए सभी।
इधर भी कोई क्लास हो तो बुला लो उनको। आ जाओ, आप भी आ जाओ। कंटिन्यू करें, ठीक है। क्या कर रहे हैं, तो इंटीरियर वॉल डिटेलिंग हम बना रहे हैं ना। टॉयलेट में की लेवल्स क्या होते हैं, सीट की साइड पर होता है, डाइवर्टर के साइड पर होता है, और एक्स्ट्रा डिटेलिंग क्या हो सकता है, शावर क्या हाइट पर होना चाहिए, है ना। आप वॉश बेसिन लगा रहे हो तो वॉश बेसिन के साइड पर लगता है, उसके जो नल है या तो एग्जैक्ट सेम माउंटेड हो सकता है या वॉल माउंटेड हो सकता है। स्पाउट वॉल माउंटेड, उसमें वॉश बेसिन डाइवर्टर लगाया तो वो के साइड पर होना चाहिए। तो हाइट डिटेलिंग और वर्किंग ड्राइंग प्रिपेयर करना देखते हैं ना कि कैसे बनाई जाती है। तो हैचिंग पता है, हैच एंटर हैच कर सकते हैं। मैंने हैच प्रेफर किया कि वॉल्स में हैच कर दिया, दिस इज डन। वॉल हैच पैटर्न ना लेते हुए मैंने डिफाइन कर दिया, या फिर ये ग्लास पार्ट में भी हो रहा है। डिलीट दिस, एक लाइन स्केच करा कहां पर, इसमें, क्योंकि ग्लास पर मुझे ग्लास हैच करना है। ग्लास हैचिंग मतलब एक कलर लाइक ब्लू दिखा सकते हैं। हैच एंटर हैच, सॉलिड कलर लिया, सॉलिड कलर डिफाइन किया लाइक ग्रे कलर, फिल कर दिया वॉल में। तो ये आर्किटेक्चरल डिटेलिंग कर रहे हैं, इतना डिटेलिंग सभी को पता है अपने को। इसके अंदर मैंने ग्लास पर्पस प्रेफर करा कि कलर यूज करें ब्लू, कि दिस इज एंड दिस, डन ना। अभी वॉल एलिवेशंस की बात करें, लाइक इस वॉल पर जब हम एलिवेशन देखेंगे, लाइक ये टॉयलेट बन रहा होगा, एग्जैक्ट बन गया, उसके बाद देखेंगे तो क्या क्या होगा वो हमें एग्जैक्टली बनाना है ताकि एग्जीक्यूशन हो पाए। तो इसमें कमोड दिख रहा है, तो कमोड का क्या दिखेगा, फ्रंट व्यू सेम। इधर क्या दिख रहा है, शावर पोर्शन, तो शावर पोर्शन में जो भी डाइवर्टर या फिर नल वगैरह मिक्सचर लगा होगा, स्पाउट लगा होगा, वो दिखने वाला है। तो इंडिविजुअल वॉल एलिवेशन हम प्लान कर रहे हैं। तो इस वॉल का एलिवेशन बनाना है, इस पर क्या वेंटिलेशन भी दिखेगा, हाँ वेंटिलेशन लगा है उस वॉल पर, तो वेंटिलेशन भी दिखेगा जब सामने दीवार बनाएंगे उसमें। तो कमांड क्या होता है वर्किंग के लिए, प्रोजेक्शन कमांड, एक्सेल एंटर। एक्सेल एंटर क्या होता है, प्रोजेक्शन लाइन लिख लीजिए जिनके पास नहीं लिखा है। एक्सेल एंटर एक्स लाइन कमांड, इसी को प्रोजेक्शन लाइन बोलते हैं, इसी को इनफाइनाइट लाइन बोलते हैं, इसी को कंस्ट्रक्शन लाइन बोलते हैं, यही है एक्सेल एंटर। अब मुझे अंदर जो दिख रहा है और जिस लोकेशन पर है उसके प्रोजेक्शंस ऊपर लेना है। तो एक्सेल एंटर, कंटिन्यूशन में करना है बी एंटर। बी एंटर क्या होता है, वर्टिकल। तो एक लाइन आ रही है वर्टिकल, ये इनफाइनाइट लेंथ की, इसका कोई एंड नहीं है। तो ये लाइन क्यों लिया है, एक्सेल एंटर बी एंटर, एक्सेल एंटर आपको अंदर दिख रहे हैं इस दीवार पर, उसके प्रोजेक्शन आप ले पाए। तो प्रोजेक्शन मतलब ये दीवार का ये एंड दिखेगा, हाँ इनर एंड। शावर एग्जैक्ट सेंटर में लगा है तो वो हाँ मिड पॉइंट। देयर आफ्टर राइट कॉर्नर में यहाँ पर क्या है, ग्लास पार्टीशन, वो दिखेगा। तो ग्लास का थिकनेस भी दिखेगा सामने इस वॉल पर, हाँ देखा जाए तो ग्लास थिकनेस। कमोड का सेंटर पिक कर सकते हैं, एज वेल एज वॉल एंड पिक किया। वेंटिलेशन का भी लाइन पिक किया, और कुछ स्पेसिफिक ऐसा जो दिखेगा यहाँ पर नहीं, यही है। लाइन हमने अपर साइड ली है। सबसे पहले एक लाइन बनाना है, स्ट्रेट लाइन किससे बनेगा, एफेट, हाँ ये क्या है, तो हमारा बेस फ्लोर लेवल मान लिया, ये टाइल्स है टॉयलेट का, इस लेवल से वर्किंग डिटेल्स हमें देना है। तो ये लाइन डन, ठीक है। इसमें आने क्या वाला है, तो कमोड। अब कमोड वॉल माउंटेड है ना, फ्लोर माउंटेड नहीं है। वॉल हैंगिंग होता है ना, तो वॉलिंग सीट बोला जाता है। तो वॉलिंग सीट फ्लोर से कितना ऊपर होगा, एज वेल एज कितनी हाइट पर होगा, है ना, उसका टॉप लेवल क्या होगा। तो क्या पता है कितना लेवल होना चाहिए, फ्लोर से कितना ऊपर होता है, कुछ आइडिया, 3 फीट नहीं, 16 इंच है ना, ठीक है। तो कमोड का जो टॉप होगा, जो कैप होता है, वो जो लेवल होता है फ्लोर से 16 इंचेस है ना। तो वो वर्किंग डिटेल में हम बना रहे हैं, तो लाइन के क्या करना है, ऑफसेट्स करना है, और कमोड भी प्लेस करना है। तो आपको यहाँ से इस वॉल पर कमोड का क्या दिखेगा, फ्रंट व्यू, हाँ। तो टीपी एंटर क्या होता है, टूल पैलेट्स। टूल पैलेट्स में कमोड हाँ है, टॉयलेट इंटीरियर नाम से आपने ले लिया। ये क्या फ्रंट व्यू है कमोड का, हाँ। तो
क्या उसमें ये वाला टैंक दिखेगा? हम कंसील्ड वॉल टैंक लगाने वाले हैं, जो वॉल में कंसील हो जाता है, दिखता नहीं है, केवल उसके फ्लश बटन्स दिखते हैं हमें, वही होता है। तो उसके लिए क्या होगा, टैंक नहीं दिखेगा, वो वॉल में मर्ज हो जाएगा। उस केस में हमने जो कमोड शीट लगाया वो गलत है। यहाँ पर जस्ट बैक में इसको मूव करना कितना, 5 इंचेस फ्रंट साइड। बैक में क्या होगा पता है, ब्रिक वर्क होगा। यहाँ पर बैक में फ्लोर से ब्रिक वर्क होने वाला है, कहां तक, तो इस ग्लास पार्टीशन तक। क्लियर है क्यों होगा? क्योंकि कंसील टैंक बोला जाता है। कंसील टैंक मतलब वो टैंक क्या है, दीवार में छुप गया। अब वो दीवार जो मेन दीवार है उसमें नहीं छिपाया जाता है, उसके लिए अलग से ब्रिक वर्क किया जाता है, इन बिटवीन टैंक लगाया जाता है। अगर हम सर्च करें फ्लश टैंक, तो कुछ ऐसे होते हैं फ्लश टैंक, जो कि क्या होता है, वॉल में कंस्ट्रक्शन के टाइम में फिक्स कर दिया जाता है। तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्या होता है, ब्रिक वर्क देखने को मिलता है। ये कंसील टैंक दिखते नहीं है, जस्ट उसके क्या दिखते हैं, पुश बटन्स दिखते हैं हमें। तो एक्स्ट्रा फिर आपने ब्रिक वर्क देखा होगा पीछे, वो स्टैप दिखती है अलग से, है ना, टैंक के जस्ट पीछे की तरफ। तो स्टैप बनता है, फेस पर बटन्स होते हैं। ये वॉल माउंटेड है, वॉल से माउंट पर। तो ये टॉप है 16 इंचेस। अब टॉप है 16 इंचेस, तो नीचे से ये बेस कितना होगा, वो जो भी कमोड आप ला रहे हो उसका जो डिजाइन होगा उसके अकॉर्डिंग है ना। तो इसका डेप्थ का नहीं बोल सकते हैं कि वो डेप्थ कितनी होती है, कईयों की जस्ट फ्लोर से 2-4 इंच ऊपर हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट 4 इंच का गैप होता है बेस में, है ना, ये मान के चलें। ये कमोड है, मुझे लगाना है अपने प्लान में कि मुझे जस्ट फ्रंट दिखे, देन क्या दिखेंगे, ये जस्ट बटन्स दिखेंगे। लेकिन जो एक ब्रिक वर्क आगे कर रखा है उसके फेस पर होगा। तो ब्रिक वर्क मुझे कितने हाइट का करना होगा यहाँ पर, ऐसा नहीं कि वो डबल ब्रिक वर्क पूरा करना होगा, है ना। एटलीस्ट 4 फीट मान के चले कि 4 फीट करना ही होगा। ये बेस लाइन है, उसको आप 4 फीट ऑफसेट कर सकते हैं। ऑफसेट कर दिया, और ऑफसेट कितना किया, 4 फीट, इतना तो एटलीस्ट करना होगा। नाउ नेक्स्ट, इसको जब आप ऊपर कर रहे हैं ऑफसेट, तो ये कितना, 16 इंचेस। किस लिए, तो कमोड का टॉप होगा, वो जो शीट का टॉप होगा, ये जो फ्रंट दिख रहा है ना, ये कैप लगा हुआ है, ये कमोड है, ये टॉप है कैप। तो कैप मिला करके 16 इंचेस, ये 16 इंचेस ऑफसेट कर दिया, डन। ये 4 फीट तक जा रहा है। अब जो पुश बटन्स होंगे वो किस साइड पर लगाए जाते हैं, तो फ्लोर से 39, कितना, 39 इंचेस। ये डायमेंशन हम शो करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। और जब उनको एग्जैक्ट एलिमेंट्स लगाएंगे तो यहाँ पर भी उस बटन होंगे और वो स्टेप यहाँ तक बनेगा। अभी फ्लोर से टाइल वर्क कितना हाइट का करते हैं, 7 फीट। टाइल वर्क, वॉल टाइल होती है ना, वॉल पर टाइल वर्क आजकल देखने को मिलता है, तो कंप्लीट टाइल वर्क होता है। ऐसा नहीं छोड़ते हैं कि 7 फीट तक, वो अच्छा नहीं लगता है, वो फिर उसके बाद का गैप अनइवन लगता है ना। तो या तो आप कंप्लीट करवा लीजिए, या फिर प्रेफर करिए एटलीस्ट कि 8 फीट का टाइल वर्क करना है हाइट में। 8 फीट हाइट है ना, 7 नहीं है, 8 फीट लीजिए आप, क्योंकि शावर 7 पर लगाते हैं और फिर वो टाइल लैंड हो जाता है, वो भी अच्छा नहीं लगता। शावर टाइल के फेस पर हो एग्जैक्टली, वो ज्यादा बेटर होगा, है ना। तो प्रेफर करें कि 8 फीट का टाइल वर्क करवाना है, फिर 2 फीट क्यों छोड़ दिया, है ना, वहां भी एक टाइल लगवा लो, है ना, वो मीन्स है, ठीक है। तो टाइल वर्क कंप्लीट हो सकता है। फ्लोर से जस्ट मैंने पिक करा कि 10 फीट हाइट क्लियर डिफरेंस है, तो एक ऑफसेट 10 फीट पर भी ले लिया। हाँ, जो लाइन मुझे नीड थे वो मैंने पिक कर लिया। तो इतनी लाइन बना लूंगा तो कंफ्यूजन होगा, आप क्या कहाँ क्या काम करें, वो इश्यू होंगे। तो ये जो कमोड लिया है, सबसे पहले एक एक एलिमेंट लगाते चलो, कंफ्यूजन क्लियर रहेगा, ठीक है। तो कमोड का फ्रंट व्यू लिया है। हाँ, ये फ्लश टैंक लगा रहे हैं, तो ये वाला टैंक नहीं दिखेगा, मतलब ब्लॉक है, तो ब्लॉक को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, एक्सप्लोड। और जो अपर पार्ट है लाइन, उसको क्या कर दीजिए, डिलीट। हाँ, यही पार्ट दिखेगा, लेकिन बेस माउंटेड नहीं है, तो ये बेस को भी क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब कमोड का कितना माउंट करना हाइट, वो तो पता चल गया 16, लेकिन कमोड का इंडिविजुअल चौड़ाई कितना होता है और लेंथ कितना होता है। मींस जो कमोड राइट नाउ हम देख रहे हैं, इसका विड्थ कितना होता है और इसका लेंथ कितना होता है। एक कमोड का विड्थ की बात करें तो 14 इंचेस, कितना, 14 इंचेस। ये वाइडनेस अगर वॉल माउंटेड या कोई सा भी हो, है ना, वेस्टर्न, तो उस केस में विड्थ कितना, 40।
लेंथ कितना, तो मैक्सिमम 21 इंचेस, मैक्सिमम 21 इंच का होता है। 14 की जगह 15 ले लो मैक्स टू मैक्स। 15/21 ये कमोड का इंडिविजुअल साइज होता है। मतलब सामने जो आप बनाने वाले हो वो चौड़ाई कितना पिक करेगा, 15। इसका विड्थ चेक करें कितना है ये, तो करीब 1 फीट 9 इंच हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो इसको भी हमें क्या करना है, एडजस्ट करना पड़ेगा किसमें, 15 इंचेस में। तो लाइन अलाइनमेंट लिया और एक लाइन बनाया कितना, 15 एंटर। इसको क्या करते हैं, अलाइन, एल एंटर, फर्स्ट पॉइंट पिक करिए, कॉर्नर 1 दिस एंड, सेकंड कॉर्नर एंड दिस एंड, एंटर एंड यस यस परफेक्ट है। क्या आप डीआई से मेजर करें, ये क्या हो गया, तो 15 इंचेस में अरेंज कर लिया। क्या इस कमोड को अब एग्जैक्टली लोकेशन पर ले जा करके प्लेस कर सकता हूँ, हाँ। तो एम एंटर मूव, इसका मिड पिक किया, क्योंकि हमने यहाँ पर जो लाइन स्केच करा वो मिड लाइन स्केच करा है, जो दिख रहा है ये सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन है, मतलब वो कहाँ होगा, यहाँ पर। लेकिन ये बेस से मैंने बोला ना 4 से 5 इंच का गैप, ये तो काफी ज्यादा है, डीआई से मेजर करिए 10 इंच का गैप। तो ये जो इलिप्टिकल पार्ट है इसको सेंटर से क्या कर सकते हैं, रेडियस बढ़ा सकते हैं ना। एक और इलिप्टिकल पार्ट लिया, कॉपी कमांड नहीं, ए एंटर क्या होता है, आर्क है ना। एक इंडिविजुअल आर्क बना रहा हूं कि इन बिटवीन मैंने मिड में भी यहाँ पर एक आर्क प्लान किया ना। अब थर्ड पॉइंट देने का बोल रहा है, ये तो रेडियस अनइवन बन रहा है, पर अगर मैंने पिक कर लिया कि राइट नाउ जो बन रहा है वो फाइन है, टीआर डबल एंटर ट्रिम, अपर पार्ट को डिफाइन किया, तो थोड़ा अपर एडजस्ट कर दिया, तो उसी लूप में एक और एक्सट्रूशन ले लिया। तो इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, कैट ब्लॉक्स बने बनाए मिल जाएंगे। कोई होता है ना कमोड, अब सर्च करिए कमोड कैट ब्लॉक फ्री डाउनलोड, कैट ब्लॉक्स मिल जाएंगे। उसका प्लान ही नहीं, उसके एलिवेशंस भी मिल जाएंगे। एलिवेशन में डिटेलिंग पिक करना है, तो ऐसा कुछ फ्रंट, ये साइड व्यू है, फ्रंट से क्या दिखेंगे, तो सेम एस, ठीक है। रैंडम हमने बना लिया कि कुछ ऐसा दिखेगा हमारा कमोड। ये डीआई से विड्थ भी सेट है और हाइट भी सेट है कि साइड पर लगने वाला है, ठीक है। अब कमोड के साइड में कुछ लगता है, साइड में राइट साइड या लेफ्ट साइड कहीं, हाँ नल वगैरह, या फिर जेट आपने देखा होगा, जेट होगा या फिर हैंड माउंटेड होता है ना। तो वो लगाना है, तो अभी यहाँ कहाँ लगा पाएंगे, लेफ्ट में। लेकिन लेफ्ट में बोलेंगे तो फिर वो उल्टा हो जाएगा ना, मतलब कमोड का प्लेसमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। कमोड अगर मैं यहाँ लगाता तो वो राइट साइड हो सकते थे, मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम राइट साइड प्रेफर करते हैं। लेफ्ट में नहीं होता है क्या, हाँ हो सकता है, जरूरी नहीं कि सभी राइट हैंडर है, लेफ्ट हैंडर्स भी होते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ केस में हो सकता है। तो यहाँ पर हाँ मुझे स्पाउट्स वगैरह, नल वगैरह जो होता है ना, डब्बा भरने के लिए भी नल चाहिए होगा, है ना, वो भी नीड है। तो यहाँ पर लगाना है, या फिर एक ही नल में दोनों चीजें हो सकती है, कि वो जो हैंड वॉश होता है वो भी हो जाएगा हैंड शावर जैसा, एज वेल एज जो नल होता है ना, वो भी एक ही में लग जाता है, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो यहाँ से वॉल से कितनी दूरी पर होता है, तो वॉल से मान के चले कि 8 इंचेस दूरी पर एटलीस्ट देना है ना। तो वॉल लाइन से ऑफसेट किया कि 8 इंच दूरी पर नीचे, यहाँ पर हमें नल दिखाना है। तो नल को क्या बोला जाता है अंग्रेजी में, क्या बोला जाता है नल को अंग्रेजी में, टैप। टैप तो गाना सुनने वाली होती है। तो टीएपी सर्च किया, जस्ट टैप, टैप अबाउट क्या होता है नल। एक टर्म और सर्च किया मैंने, बीप कॉक, बीप बीपकॉक सर्च किया। बीपकॉक में भी मतलब क्या होता है, नल होता है ना। कोई टर्म बोले अगर बीपकॉक, तो सेम टर्म है बीपकॉक या टैप, या अगर एक और टर्म सर्च करूं मैं, फॉसेट, फॉसेट भी सर्च किया, तो फॉसेट मतलब क्या होता है, सेम होता है, टैप अबाउट ही डिफाइन कर, पर्यायवाची शब्द है ना, एक ही उसके। तो ये भी क्या है, फॉसेट मींस भी क्या डिफाइन करते हैं हम, टैप ही डिफाइन करते हैं, कि टैप, फॉसेट एंड बीपकॉक, ये 3 टर्मिनोलॉजी है। तो जब आप मेंशन करेंगे तो ये तीनों टर्म मेंशन कर सकते हैं वहां पर। तो यहाँ मुझे लगाना है, तो मैंने कैट ब्लॉक डाउनलोड करना है ना, तो बीपकॉक कैट ब्लॉक या टैप कैट ब्लॉक,
सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च किया टॉयलेट अबाउट, मैंने टैप अबाउट सर्च किया तो कुछ सर्च है क्या? हाँ टैप अबाउट है। सेम मैंने पिक करा, इस एलिमेंट को मुझे डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर लिया, कैड में ओपन होगा डायरेक्टली, इनसे एलिमेंट्स मुझे पिक करना है। तो कहीं दिख रहे हैं वो, यहाँ पे लाइट कलर भी है, तो सिलेक्ट दिस, सभी को मैंने 0 करा लेकिन फिर भी नहीं दिख रहा है, वो दिख रहा है ट्रांसपेरेंट लाइक ग्रे कलर दिख रहा है, तो एक्सप्लोड कर लीजिए, फिर आप सेट कर दीजिए, इतना लोड नहीं लेते हैं। यहाँ पर एक ही देखो, ये 3 पार्ट दिख रहे हैं, ये उसका फ्रंट, ये उसका टॉप और ये उसका साइड, कोई भी एक पार्ट ले लीजिए, वहां सेट कर देते हैं अपन। तो लाइक ये बैक में ऐसा कोई वॉल लाइट नहीं लगाना है, तो डायरेक्ट ये केस हो सकता है, ये बैक का डिलीट कर देंगे जस्ट। तो सिलेक्ट करा कि मैंने इस पार्ट को पिक किया, कंट्रोल सी क्या होगा, कॉपी, अपने ड्राइंग में ले जाकर के कंट्रोल बी, लेकिन साइज में क्या हो सकते हैं, वो काफी बिगर आ सकते हैं। फिर आप बोलोगे नल का साइज क्या होता है, तो उस अबाउट नहीं जाना है, एक आया अप्रोक्सीमेट आप टॉयलेट के अकॉर्डिंग सेट कर दीजिए कि हाँ कितना साइज का दिखेगा वो। तो वो कैसे सेट किया जाए यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर प्लान में क्या दिखेगा, टॉप व्यू, प्लान में टॉप व्यू ही दिखेगा ना, तो इसको क्या कर लीजिए, वहां पर मूव कर लीजिए, लेकिन रोटेट करके, यहाँ से रोटेशन की, हाँ ये लगेगा। और बैक वाला पार्ट हम नहीं चाहते हैं, तो क्या करें, एक्सप्लोड करके, बैक में कोई वॉल लाइट नहीं, ये दिखेगा, ये वॉल माउंट होगा डायरेक्टली, ठीक है। तो इस पार्ट को सिलेक्ट किया, एम एंटर मूव, लेकिन वहां मूव करेंगे तो अलग अलग लाइन सेलेक्ट होंगे, क्योंकि हमने एक्सप्लोड कर दिया। तो पहले क्या कर लिया जाए, लुक कर लें, देन आफ्टर आप मूव करिए, क्या ये वाला बैक पॉइंट होगा और ये कहाँ लगेगा, तो ये जो बोला ना, यहाँ से कितना, एटलीस्ट 8 इंचेस गैप पर होगा, है ना, मिनिमम। आप उसको ज्यादा भी पिक कर सकते हो, है ना, वेरिएशन है। मैंने 4 इंच और मूव कर लिया, स्पेस पे लगा दिया, ब्लैक पिक करा, एक्स सेंटर, लेकिन वो दैट अबाउट है ना, ये टैप नहीं होना है, तो फिर यहाँ से में 20 इंचेस यहाँ पर प्रेफर करें, ताकि यूजरनेस इजी हो। ऐसा वो बैक कॉर्नर में हैंड कैसे जाएगा, है ना, वो फ्रंट साइड आप इजीली यूज कर सकते, या तो फिर उसको एटलीस्ट 20 इंचेस या 24 इंचेस प्लान करें। अगर ऑफसेट करूं 24 इंचेस, ये वाला जो फेस है यहाँ से 24 इंचेस तो यहाँ आ रहा है। कमोड का डेप्थ चेक कर लें, 21 इंच से ज्यादा तो नहीं है, ये ज्यादा है ना? कितना है, 2 फीट 9 इंच, तो ये तो 2.5 से भी ज्यादा है, 21 इंच तो 2 से भी कम होता है। मतलब कमोड क्या दिख रहा है, काफी बड़ा दिख रहा है, तो कमोड का लेंथ भी क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं इसको मूव करूं, ओवरऑल मुझे शो करना है यहाँ तक, या कमोड का पैटर्न डिजाइन मुझे ये नहीं चाहिए, तो कमोड का कैटलॉग भी मैं एक पिक कर लेता हूँ। जितने ज्यादा बेटर डिजाइन पैटर्न्स के आप एलिमेंट लोगे, कैटलॉग क्या स्टूडेंट फोल्डर में भी मिलेगा, स्टूडेंट फोल्डर में एक फोल्डर नाम ही है कैटलॉग, जिससे आप बाथरूम एक्सेसरीज पिक करना चाहते हैं तो बाथरूम एक्सेसरीज पिक कर सकते हैं। इंडियन कमोड कंट्रोल 2 में कहीं नहीं होगा, गूगल से ही डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ये लिख सकते हैं। यहाँ पर मुझे कमोड दिखाना है, मैंने पिक करा कि हाँ ये रेक्टेंगुलर लगाना है, रेक्टेंगुलर पिक करा, कंट्रोल सी, अपने ड्राइंग में ले जा करके कंट्रोल बी, लेकिन साइज क्या होता है ये आइडिया क्लियर है, कितना साइज, 14-15 इंचेस। अलाइनमेंट कर लें, अलाइन एंटर, एल एंटर, मैंने पिक करा कि मिड फेस कॉर्नर एंड, ये वाला मिड सपोजिट कॉर्नर एंड, एंटर एंड यस, ये अलाइन, ये कमोड लगाया। तो डेप्थ चेक करें, डेप्थ कितना सा है इसका, 4 इंचेस, क्योंकि बैक में वो फ्लश टैंक ये दिख रहे हैं, तो ये वाला पार्ट नीड है क्या, जस्ट कमोड वाले पार्ट की बात करें ओनली, DI से मेजर किया, ये डेप्थ कितना है, हाँ 20 इंच, ये ठीक है ना। वो फ्लश टैंक वाला पार्ट थोड़ी चाहिए, फ्लश तो वॉल में कंसील्ड हो गया, उसका स्पेस तो पहले ही दे दिया हमने, तो हमें दिखाना है तो केवल इतना पार्ट। तो इसको एक्सप्लोड करके जो बैक वाला कर्व लाइन लूप है उसको डिलीट कर लें, कि नहीं होगा, ये एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर होगा मेरा, जो कि कैप के बाद भी बैक में देखते हैं माइनर सा गैप होता है। ये कमोड लगाना है एग्जैक्टली उस लोकेशन पर। जी एंटर ग्रुप सिलेक्ट किया, एम एंटर, मिड पॉइंट रिप्लेसमेंट करना है। अब वो टैप लगाओगे ना साइड में, वो फाइन होगा। जो आप बोल रहे थे कि यहाँ से मुझे कितना लगाना है, 20 इंचेस, तो ऑफसेट किया, 20 एंटर, तो यहाँ पर होगा।
ये यूजेबल होगा कि आप पैटर्न यहीं से यूज कर सकते हैं। तो जो टैब का साइज हमें रिड्यूस करना था, तो टैब ये है, इसको मैंने पिक करा, एग्जैक्ट मिड पॉइंट सेंटर पर लगाया। अब किसी ऑब्जेक्ट का साइज कैसे कम किया जाता है? अलाइन या स्केल भी होता है, एससी एंटर स्केल कमांड। अब स्केल में क्या होता है, बेस पॉइंट फिक्स करना होगा। मुझे पता है कि ये पॉइंट यहां से नहीं हिलेगा, तो बेस पॉइंट उसे फिक्स करके यहीं से साइज बढ़ा रहे हैं। टैप ये दिख रहा है, बढ़ रहा है। अब टेप क्या होगा, अप्रोक्सीमेट कुछ ऐसा ही साइज दिखेगा, बस वो सेट कर दीजिए और ये लाइन को डिलीट कर दीजिए। वो टैप सेट कर दिया। जब कलर वगैरह प्रॉपर नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ पर आप 0 लेयर करिए, ऑटोमेटिकली साइड में दिखने लगे। तो यहाँ पर वो टैब दिखेगा क्या हमें? हाँ, ऑब्वियस है कि क्या दिखेगा उसमें, ये साइड व्यू लगाना पड़ेगा। तो इसको मिरर कर लें यहाँ से। MI एंटर क्या होता है, मिरर, इरेज सोर्स ऑफ द केस। और बैक वाले पार्ट को क्या किया जाए, ट्रिम कर लिया जाए। दिखाने के लिए मैंने पिक करा कि ये पार्ट है। सिलेक्ट कलर है, 0 लेयर दे दे, प्रॉपर दिख रहा है, M एंटर। ये कितने हाइट पर लगता है टैग? क्या कमोड के लेवल में होगा या नीचे? 13 इंचेस स्टैंडर्ड होता है, तो ऑफसेट कर सकते हैं 13 इंचेस अबाउट। तो O एंटर, 13 इंचेस ये टॉप है, 13 इंचेस टॉप है। टॉप है मतलब जब इसको लगा रहे हैं तो ये टॉप की बात कर रहे हैं। इसको मूव कर सकते हैं कि टॉप मुझे चाहिए कि टॉप यहाँ पर हो, लेकिन ये साइज में रिड्यूस करना है तो SC एंटर क्या होता है, स्केल। बेस पॉइंट देख करके साइज क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। राइट नाउ कुछ ऐसा, तो इसको वॉल फेस पर मूव कर लें, सिस्टम ये किस देखने को मिलेगा। तो लाइन अलाइनमेंट, हाँ ये क्या लिया, 13 इंचेस किस अबाउट पिक करा हमने, ये टैप। इसके अलावा भी 13 इंचेस पर कुछ लगता है तो हाँ, जो वॉश बेसिन होता है उसके जो आउटलेट पाइप होता है ना, वॉल में आप पाइप जाते हुए देखते हो, जहां पर आप होस पाइप कनेक्ट करते हो, है ना, वो भी 13 इंचेस होता है फ्लोर से। तो कमोड वाला पार्ट तो डन। 39 पर आप फ्लश बटन्स भी दे रहे हो, वो भी दे देंगे। नाउ यहाँ तक डन। नेक्स्ट बटन शो करना है इस लेवल पर, तो एक जस्ट रेक्टेंगुलर प्लेट बना लीजिए इसी लेवल पर, कि वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये रैंडम बना रही है, कोई डिटेलिंग नहीं है। सर्कल पिक कर लिया, या फिर रेक्टेंगुलर बटन्स दिख रहे हैं तो क्या पिक करोगे, रेक्टेंगुलर में फिर एक वो देखते ना, एक बिगर, तो सेकेंड वन क्या होगा, स्मॉलर होगा, जाता है नहीं। फ्लश करते हैं एट ए टाइम, वो एक 3 लीटर फ्लश करता है तो एक 6 लीटर वाटर। तो एग्जैक्टली सेंटर अबाउट लगा दीजिए, फ्लश डन। तो राइट नाउ जितना पार्ट मैंने किया उसके लेवल डिटेल लिखना है, डायमेंशंस दिखाना है। तो डायमेंशन है, डी एंटर करके न्यू डायमेंशन स्टाइल लेना पड़ेगा, डी एंटर। डायमेंशन स्टाइल जो ऑलरेडी है वो नहीं, एक नया लेना है। तो न्यू ऑप्शन होता है जिससे नया डायमेंशन स्टाइल हम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक न्यू डायमेंशन स्टाइल, इसको दे दिया क्या, जस्ट बाद डिटेल डिफाइन कर दिया, कंटिन्यू। और इसी में क्या करना है, तो एडिटिंग करना है, लाइक टेक्स्ट साइज। तो देखो यहाँ पर छोटी छोटी डिटेलिंग बहुत सारी होगी, तो टेक्स्ट साइज और डायमेंशंस छोटे साइज में होना चाहिए। लाइक सिंबॉलर एरो 1.5 इंचेस यूज किया। टेक्स्ट साइज यहाँ पर 6 इंच ना यूज करते हुए अप्रोक्सीमेट 2.5 या 3 इंचेस, 3 इंचेस भी बिगर लगा तो शॉर्ट करेंगे। प्राइमरी यूनिट आर्किटेक्चर प्रिसीजन हाफ इंच का कहीं आने वाला है क्या, तो हाँ ले लीजिए, है ना, एटलीस्ट प्रिसीजन हाफ इंच का ले लीजिए। ओके किया। मैंने थोड़ा डिफरेंट दिखे इसलिए टेक्स्ट में जब चेंज कर रहे हैं साइज, यहीं पर टेक्स्ट का कलर होता है, मैंने बाय ब्लॉक एक कलर दे दिया रेड, ताकि वो टेक्स्ट रेड कलर में आएगा। ओके किया और करना क्या है, सेट करंट। अब मुझे यूज करना है कि यहाँ से ये डायमेंशन शो करना है, यहाँ से यही डायमेंशन, यहाँ से यही डायमेंशन, यहाँ से यही डायमेंशन। तो डिम कमांड है, DIM एंटर, डिम एंटर। फर्स्ट पॉइंट इस लाइन पर पॉइंट नहीं ले रहा है, वो डायरेक्टली लाइन का शो कर रहा है। तो फिर डिम में क्या यूज करना पड़ेगा, डिम लीनियर, DIML होता है डायमेंशन लीनियर, जिसमें आप एक लाइन पॉइंट से दूसरे लाइन पॉइंट डायमेंशन दिखा सकते हैं।
स्पेस से वही कमांड, इसी पॉइंट से अनदर लेवल डायमेंशन, दिस इज 1 फीट 4 इंचेस, 12 और 4 16, ये टॉप हो गया। इसी पॉइंट से अनदर जो मेरा लेवल आ रहा है जो कि प्लस टैंक के बटन अबाउट सेंटर है, वो कितना होगा 39 इंचेस, 3 फीट 3 इंचेस, 36 3 39। ये जो ब्रिकवर्क आप करने वाले हैं फ्लोर माउंट से, फ्लोर लेवल से कितना 4 फीट का आपने ब्रिकवर्क किया होगा, है ना, ये स्पेसिफाई कर देंगे आप ना। अभी जो लाइन वर्क हमने लिए हैं ये ऐसे सॉलिड नहीं दिखाना होता है, इनको ट्रांसपेरेंट दिखाना होता है, क्योंकि ये तो इमेजिनरी है। तो प्रॉपर्टीज में होता है ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी आप 70-80 कर लीजिए कि उसको इतना ज्यादा नहीं दिखाना है, काफी लाइट हाईलाइट कर लें ताकि वो प्रिंट में भी ऐसे ही मार्जिनल में आए, सॉलिड लाइंस नहीं दिखे। और कुछ विजिबिलिटी यहाँ पर ऐसा तो आई थिंक नहीं, ये फाइन है जो डिटेलिंग आपने किया है। टॉप पर क्या होगा, तो वेंटिलेशन भी तो था इसी पार्ट में, वेंटिलेशन की 2 लाइन भी तो है। तो वेंटिलेशन मैंने प्रेफर करा कि 8 फीट के ऊपर होगा, ये जो दिख रहा है 8 फीट के ऊपर, वो कितने फीट का, तो एटलीस्ट मिनिमम 1 फीट होना चाहिए, है ना वेंटिलेशन। ये जो बेस में लाइन है इसी को कितना ऑफसेट कर लें, 1 फीट अबव, दिस इज 1 फीट की वेंटिलेशन है। रेक्टेंगल बनाया है कि वेंटिलेशन इस लाइन से इस लाइन के इन बिटवीन है। लाइन किसका है, ग्लास का, तो ग्लास के तो अंदर ही होगा फेस में। ऑफसेट कर लिया पॉलीलाइन का, पॉलीलाइन सेलेक्ट हो रहा है क्या, काफी बड़ा बन गया, इसको क्या करना है शॉर्ट, ये वेंटिलेशन है, ये तो टॉप स्लैब लेवल है। ऑफसेट कर लिया कि यहीं पर 2 इंचेस फ्रेम दिखा दिया या 1.5 इंचेस ये दिख रहा है। अब क्या यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन भी हो सकता है, होता है ना, एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं जनरली, तो क्या नीड होगा, एग्जॉस्ट फैन के भी आप व्यूज डाउनलोड कर सकते हो। एडब्लॉक्स फ्री डाउनलोड, तो एग्जॉस्ट फैन के भी अबाउट व्यूज आप पिक कर सकते हैं। वेंटिलेशन फैन हो सकता है कैटब्लॉक से, उसका फ्रंट व्यू लाइक ये दिखा दे, या फिर ये नहीं कुछ और पिक करना है तो अनदर कई वेबसाइट्स मिल जाएंगे, उससे डिटेलिंग्स पिक कर सकते हैं। ठीक है, राइट नाउ मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर मार्क करके स्पेस में बता दिया कि यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन है, सर्कुलर मार्किंग दे दिया कि सर्कल मार्क है यहाँ से, ये रैंडम हम बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एक लाइन बनाए, इसको अरे करना है इस पाथ में, तो क्या होता है अरे में, पोलर अरे, सर्कुलर अरेंजमेंट अबाउट करना है तो सेंटर दे सकते हैं, नंबर्स भी बढ़ा देंगे कि 10 नंबर्स दिखाने लाइक ये एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। नेक्स्ट बॉटम साइड गए, ये ग्लास पार्टीशन मैंने 8 फीट हाइट तक का ही लिया, ये भी हो सकता है, पूरा फुल लेने की जरूरत ही नहीं, शावर पार्ट नहीं चाहिए। लेकिन अगर सीलिंग माउंटेड शावर लिया है, होते हैं सीलिंग शावर्स, तो फिर ये ग्लास पार्टीशन मुझे फुल स्लैब हाइट या सीलिंग हाइट तक का बनाना पड़ेगा। क्लियर, या जस्ट यहां पर पिक करा सीलिंग, शावर पिक करें तो वहां पर बड़े ही लगता है ना, छोटा सा साइज नहीं लगता। ये जो देखने को मिल रहा है राइट नाउ, है ना, कि 1x1 1x1.5 ये अप्रोक्सीमेट साइज के होता है, 1.5x2 का साइज भी होता है स्क्वायर्स। तो ये वेरिएशंस में देखने को मिलता है। अब इसमें भी क्या होता है, अलग अलग वाटर टाइप देखने को मिलता है ना, रेन में जैसा है ना, रेनी सीजन में वाटर आता है वो हो सकता है, झरने में जैसा पानी आता है वो हो सकता है। तो वो डिपेंड किस पर करता है पता है, डाइवर्टर पर डिपेंड करता है कि ये उसमें आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा ना, नॉर्मल उसमें नहीं सेट होता है, सीलिंग शावर पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मेन इनलेट तो वही है, यहाँ से जैसा ऑपरेट करोगे वहां से वो होगा। जब तक यहाँ पर डाइवर्टर में वे नहीं है ना, बोला जाता है ना 2 वे डाइवर्टर, 3 वे डाइवर्टर, 4 वे डाइवर्टर, कभी सुना हो नहीं सुना हो तो मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि उसमें जो वे बोल रहे हैं मतलब उतना वे ऑफ पैसेज है ना, डाइवर्टर में वे ऑफ पैसेज। अब डाइवर्टर क्या होता है तो वो भी सर्च कर लेते हैं पहले। डाइवर्टर मतलब पानी को डाइवर्ट करने वाला, सिंपल है ना, डाइवर्टर क्यों यूज करें, पानी को डाइवर्ट करना है कुल मिलाकर के। तो डाइवर्टर अगर सर्च करें तो ऐसा हैंडल आपको देखने को मिलता है ओनली। तो हैंडल्स में भी आजकल कई डिजाइन टाइप मिलते हैं। मेज पिक करा, एक
ये जो दिख रहा है ना, ये ब्रास में, ये तो उसका टॉप हैंडल है, ये कवर है, फिटिंग है टॉप का। लेकिन अंदर जो ये कंसील वॉल में होता है, इसमें कितने वे ऑफ आउटलेट है? इनलेट तो एक ही होगा, अब उसके अंदर से कितने पाइप्स आपके आउटलेट आ रहे हैं, उतने वे आप बना सकते हो। अगर इसमें आउटलेट 4 है तो मैं उसी से सीलिंग अबाउट 2 पाइप ले जा सकता हूँ, जो कि एक पाइप क्या काम करेगा, तो रेनी सीजन में जैसा वाटर आता है वैसा वाटर देगा। अनादर वन जो झरने का होता है ना, उस टाइप का हो जाएगा। वो वेरिएशन इस आउटलेट से कर सकते हैं। अगर एक ही है तो वो किसको जाएगा? सीलिंग शावर को, नॉर्मल पानी आएगा। जो बेस में है उससे क्या होता है, जो बाल्टी आप बकेट भरते हो उससे हैंडल से ऑपरेट करके बकेट भरा पाएगा, स्पाउट लगेगा वहां पे, बस दो ही हो सकता है। और इसमें अगर नंबर ऑफ होल्स हैं तो नंबर ऑफ वेरिएशन वाले किया जा सकता है डिजाइनिंग। या तो ऑलमोस्ट एक ही दिख रहा है। अगर मैं डिजाइनिंग डिटेलिंग अगर सर्च करूं जैक्वार का, अगर 683 LDCHR 683 सर्च करा तो इसके इमेजेस दिखे तो इसमें एक नहीं, क्या दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 वे डाइवर्टर हो सकता है। लेकिन एक तो इनलेट का है, इसको यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या बोल सकते हैं? 4 वे डाइवर्टर। 4 वे डाइवर्टर ऐसे केसेस में क्या बना सकते हैं? बॉडी शावर भी प्लान कर सकते हैं। बॉडी शावर आपने वॉल में होता है ना, वॉल पर वाटर दे रहे हैं, बॉडी शावर प्लान कर सकते हैं। मतलब एक पाइप यहाँ से लगा रहे हो, वो क्या हो जाएगा? बॉडी शावर के लिए हो जाएगा। एक सीलिंग शावर के लिए हो जाएगा, एक स्पाउट के लिए हो जाएगा, जिससे बकेट वगैरह भरते हैं, वो केस हो जाएगा। नीचे कोई नल नहीं लगा सकते, पैक स्क्रू लगा हुआ। तो जितने उसमें इनलेट टाइप आउटलेट टाइप दिखते हैं उतना वे हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर सर्च करें इसी केस में बॉडी शावर, बॉडी शावर अबाउट पॉइंट दे रहे हैं क्या? बॉडी जेट शावर जो आप इन जनरली देखते हैं कि वॉल में फिट होता है, ऑपरेट आप सेंटर से ही कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहे हैं पॉइंट, उसको क्या बोला जाता है? डाइवर्टर, है ना। लेकिन आजकल जो मॉडर्न और ज्यादा डिटेलिंग में आ गया है उसको बोलते हैं थर्मोस्टेट, थर्मोस्टैटिक डाइवर्टर बोल सकते हैं। है डाइवर्टरी, लेकिन क्या हो गया? थर्मोस्टेट, थर्मो क्या हो गया? टेम्परेचर। टेम्परेचर आप वेरी कर सकते हो इसके थ्रू, मतलब वो लगता यही है, डाइवर्टर टाइप ही लगेगा, लेकिन थर्मोस्टैटिक बोल दिया मतलब वहां पर बटन लाइक होता है, टेम्परेचर भी आप वहीं से ऑपरेट कर सकते हो कि क्या टेम्परेचर का वाटर आए। तो डाइवर्टर बोल रहा है तो हाँ क्लियर है, लेकिन अगर थर्मोस्टैटिक डाइवर्टर बोल रहा है तो समझ जाए कि हाँ वो टेम्परेचर ऑपरेटिंग वहीं पर हो जाएगा सेम एट अ टाइम। तो थर्मोस्टैटिक डाइवर्टर अलग आते हैं, नॉर्मल डाइवर्टर अलग आते हैं। नॉर्मल डाइवर्टर में जो टेम्परेचर एडजस्टमेंट का कोई ऑप्शन नहीं होता है, जो गीजर से पानी आ रहा है उसको एडजस्टमेंट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता वहीं, है ना। वो एडजस्ट करना है तो वो गीजर के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। जो अपर बटन होता है वो टेम्परेचर मेंटेन के लिए, और नीचे वाला वाटर कैसा है वो सेट कर सकते हैं। लाइक फुल कर दिया तो लेफ्ट साइड की कोल्ड वाटर आएगा, राइट कर दिया फुल्ली हॉट वाटर आएगा, इन बिटवीन मिड में रखा तो मिक्स आएगा, वो एडजस्ट कर सकते हैं। बॉडी जेट मतलब ये 4 पॉइंट, ये पॉइंट कब बन पाया है? जब जो आपका डाइवर्टर था उसमें नंबर ऑफ होल्स थे। अब होल ही 2 हैं तो 2 वे डाइवर्टर है, एक स्पाउट को चले जाएगा, एक सीलिंग को चले जाएगा, तो बॉडी जेट कैसे बन पाएगा? जब 3 वे होगा तो बॉडी जेट भी बना सकते हैं, लेकिन बॉडी जेट उस केस में काम आता है जब पानी जहां से आ रहा है वो लेवल काफी हाई हो, प्रेशर होगा तभी तो बॉडी पर जेट करेगा, है ना। प्रेशर ही नहीं है तो फिर वो कैसे प्लान? तो प्रेशर जहां नहीं होता है वहां क्या लगाते हैं? प्रेशर पंप। घरों में प्रेशर पंप भी लगते हैं ताकि जो बाथरूम्स में पानी नहीं आ रहा है, पानी बहुत धीरे आ रहा है, तो क्या लगाते हैं? प्रेशर पंप लगाते हैं ना। प्रेशर पंप एडिशनली वाटर टैंक जहां लगता है ना हमारा, उसके पास में ही लगता है कि जो
प्रेशर वाटर टैंक से पाइप आ रहा है, वो प्रेशर पंप को होते हुए फिर हमारे घर में जाएगा। प्रेशर पंप क्या काम करेगा, तो उसको प्रेशराइज कर रहा है बस, है ना, एक फ्लो के साथ दे रहा है पाइप में। जिससे क्या होगा, तो बॉडी जेट शावर जहां लगता है, और मान के चलें कि प्रेशर पंप लगने वाला है ना, प्रेशर पंप नीड होगा। बॉडी जेट वाले केस में सीलिंग से वाटर आपको प्रेशर में चाहिए, मिलेगा। होता है ना कि जो सबसे टॉप फ्लोर का लेवल होता है वहां पर पानी का प्रेशर कम होगा, तो जो ग्राउंड पर होगा उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि दबाव कम है, प्रेशर नहीं आ पाएगा। तो ऐसे केसेस में प्रेशर पंप के साथ जाना होता है ना। जो थोड़े बड़े साइट होते हैं वहां पर प्रेशर पंप बिल्कुल देखने को मिलते हैं। प्रेशर पंप, तो बॉडी जेट का डिटेलिंग कैसे देना, वो भी अभी राइट नाउ हम बना रहे हैं। यहाँ पर वही बॉडी जेट वाला प्लान कर रहे हैं, तो बॉडी जेट के जो पॉइंट्स होते हैं वो किस लेवल में देना चाहिए, किस हाइट में होना चाहिए। तो यहाँ तक का डिटेलिंग डन। नाउ अब शावर वाले पार्ट पर जाते हैं। ये क्या है, मिड। एग्जैक्ट यहाँ पर टॉप पर क्या होगा, 8 फीट नहीं 7 फीट हाइट पर हम क्या लगा रहे हैं, नहीं सीलिंग माउंटेड लगा रहे हैं। तो सीलिंग माउंटेड मतलब सीलिंग करवाया होगा, ये 10 फीट हाइट है। एग्जैक्ट कितना है, 10 फीट हाइट है। 2 मिनट वेट करिएगा प्लीज। हेलो जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो सीलिंग का बात हो गया। तो सीलिंग लेवल क्या होगा, 10 फीट क्लियर हाइट है। तो क्लियर हाइट अगर मान रहा हूं तो 10 फीट स्लैब का लेवल है ना, बॉटम मैं देख रहा हूं तो छत दिख रहा है, छत से फ्लोर का हाइट 10 फीट है। तो सीलिंग डाउन होता है, हाँ वो किस बेसिस पर होता है, साइड में अगर बीम आ रहे हैं तो बीम के बेसिस पर होता है। तो बीम मैक्सिमम 1 फीट डाउन होगा, उससे ज्यादा क्या होगा। तो ये डिफरेंस जो राइट नाउ दिख रहा है वो कितना है, 1 फीट है। मतलब यहाँ वेंटिलेशन, हाँ ये वेंटिलेशन भी, तो हाँ ऑब्वियस है कि ऐसा नहीं कि सीलिंग इससे भी नीचे हो जाए तो वेंटिलेशन भी कवर हो जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अप्रोक्सीमेट मैंने पिक करा कि सीलिंग लेवल ये है मेरा। यहाँ पर मैं सीलिंग माउंटेड शावर लगा सकता हूँ, बिल्कुल यहाँ पॉसिबल है। तो उसके मिड में ही, अब जनरली होता क्या है, तो या तो स्क्वायर हो सकता है 1 बाई 1 का, छोटा भी होगा तो फिर नहीं, आप टॉयलेट बड़ा बना रहे हो उसमें शावर छोटा है नहीं ना, वो बिगर होगा। तो जनरली 2 फीट वाइड होते हैं, 2 फीट बाई 1.5 फीट, 2 फीट बाई 1 फीट का होता है। यहाँ पर 2 फीट बाई 1 फीट, तो सामने से तो थिकनेस दिखेगा ओनली, फ्रंट व्यू में इसका मिड पॉइंट पिक कर सकते हैं और मिड को एग्जैक्टली मैच कर सकते हैं इस मिड अबाउट, जिसको एरो और टेक्स्ट से मेंशन करेंगे कि दिस इज शावर, है ना, वो मेंशन, और साइज भी दिखा देंगे। और अगर आपको डिटेलिंग पता है मार्केट का, हाँ जो बेस्ट आप देना चाहते हो, तो उसका मॉडल डिटेल नंबर वगैरह भी दे सकते हो, ऐसा भी किया जा सकता है। यहाँ तक डन। नीचे आते हैं, तो शावर में डाइवर्टर किस हाइट पर लगता है ना। डाइवर्टर तो लगता है वो जो हैंडल जिससे हम ऑपरेट करते हैं टॉयलेट्स को, तो फ्लोर से कितना ऊपर लगता है, 39 इंचेस मान के चले। मतलब जो 3 फीट 3 इंचेस लेवल है, यहाँ पर क्या लगेगा, डाइवर्टर लगने वाला है। तो वो सामने से लाइक वो सर्कल दिख रहा है, तो सर्कल मैनेज करेंगे, एक सर्कल बना दिया, सर्कल ऑफ 3 इंचेस रेडियस 6 दिखेगा, उसके इनर भी एक सेंटर सर्कल बना दिया। यहाँ से हैंडल लाइक प्लान कर दिया कि हैंडल ये दिख रहा है, इस हैंडल से ऑपरेटिंग में टीआर डबल एंटर ट्रिम कर दिया कि ये कंटिन्यूएशन में जाए, ये हैंडल दिखेगा। ठीक है, हो गया डाइवर्टर। अब जो बॉडी जेट वाले पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ प्लान करना है, वो कितना गैप में होंगे। तो बॉडी जेट वाले जो पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स आप प्लान करने वाले हो, वो सेंटर लाइन से 8 इंच नीचे और इसी सेंटर लाइन से 8 इंच ऊपर होगा। तो ऑफसेट कर सकते हैं 8 इंचेस बोथ साइड। लेकिन वो डैश लाइन फिर कंफ्यूजन होगा कि बन कौन सी रही है, तो एक स्पेशली अलग से लाइन बना लो सेंटर में, जो कि डार्क हाईलाइट होगा, जो ऑफसेट करने पर डार्क मुझे दिखेगा। ऑफसेट किया, और ऑफसेट कितना, 8 बॉटम साइड और 8 वही टॉप साइड, ये केस हो गया। अब ये राइट साइड कितना होगा और लेफ्ट साइड कितना होगा बॉडी जेट, है ना। तो ओवरऑल मान के चले कि 50 इंचेस होता है, मतलब 7.5 होगा राइट और 7.5 क्या होगा लेफ्ट। यहाँ पर आप स्क्वायर है या राउंड है वो सर्कल मार्क कर दीजिए कि ये बॉडी जेट के लिए पॉइंट बनाना होगा। सेम कॉपी किया इसको। ये मेन डिटेलिंग किसके लिए होता है, तो जो प्लम्बर होता है ना, वो प्लम्बर के लिए मेनली डिटेलिंग होता है कि वो एग्जीक्यूशन इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग कर पाए।
आउटलाइन मार दिया, इसको कॉपी कर सकते हैं आउटलाइन का, CO CP बेस पॉइंट आइकन और यहीं से पिक किया कि ये डन। अब जो लाइंस आपने स्केच करी थी उसको जस्ट रिमूव कर दीजिए, है ना, वो रेफरेंस है। या फिर आपको चाहिए कि हाँ डिटेलिंग मेंशन करने में इजी रहेगा तो ट्रांसपेरेंट कर लीजिए। क्या कर लें, ट्रांसपेरेंट। अब राइट नाउ मैंने डिलीट ही कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। ये हो गया। नीड होगा तो मैं फ्लोर से स्केच करके उसको ट्रांसपेरेंसी दे देंगे। राइट नाउ देखे आएंगे डायमेंशन, तो वो इस पॉइंट से यहां तक लेवल एक मार्क कर ही लेते हैं। कहां से किया, तो फ्लोर से। कंटिन्यूएशन में कहां से आ रहा है, तो ऊपर तक दिखा दिया। इसी लाइन को कॉपी, सेंटर पॉइंट से सेंटर को। एमए क्या होता है, मैच प्रॉपर्टी। सोर्स इज दिस, डेस्टिनेशन इज दिस, ये भी ट्रांसपेरेंट कर दिया। ये हो गया। तो ये लेवल डन है। अब देखो ये जो हैंड ऑपरेटिंग डायवर्टर है उसके नीचे की तरफ नल लगेगा, उसको क्या बोलते हैं, स्पाउट। क्या बोला जाता है, स्पाउट। स्पाउट उसे बोला जाता है जिसमें हैंडल नहीं होता है। आप टी पॉट देखते हैं ना, टी पॉट में क्या होता है, जिससे टी आती है वो स्पाउट है, उसमें कोई हैंडल नहीं होता है, वो केवल स्पाउट है। टॉप में जो लीड है, कैप पे मतलब लीड बोलते हैं। तो अगर हम सर्च करें स्पाउट, स्पाउट मैंने सर्च किया, तो वो जो स्टेप है, ये जो फ्रंट पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, स्पाउट बोला जाता है। और ऐसा नल जिसमें केवल ये हेड हो, क्योंकि इसमें ऑपरेट तो ऊपर से ही कर रहे हैं, बस पानी आना है। तो स्पाउट किस लेवल पर लगाया जाता है वो पिक करते हैं। तो फ्लोर से 26 27 स्टैंडर्ड हाइट स्पाउट का 27, तो ऑफसेट किया 27 फ्लोर से अपर साइड, यहां पर स्पाउट लगेगा। थोड़ा कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है हम पर। एटलीस्ट बकेट उसके अंदर आता है, ऐसा लेवल प्रेफर किया जाता है। 27 की जगह आप 26 पर अगर प्लान करें तो वो भी चलेगा। तो अभी यहाँ स्पाउट दिखाना है, तो फ्रंट व्यू में तो जस्ट एक लाइन मार्क करके, लाइन मैंने सेंटर अबाउट मार्क किया कि एक लाइन यहाँ पर, एंटर सर्कल, एक स्मॉल सा स्पाउट। या फिर जो नल का फ्रंट व्यू है वो दे देते हैं, ये दिख रहा है, इसमें ये टॉप पार्ट हटा देंगे, केवल स्पाउट तक रखेंगे। एक्सप्लोड किया, जो सेंट्रल पार्ट दिख रहा है यही प्लान कर दिया, बस वही दिखाया। तो इसको ग्रुप करा और इसी पार्ट को क्या करा, CO से कॉपी, इसका सेंटर पिक करके लगा दिया, तो इस सेंटर पर। लेकिन साइज काफी बड़ा है इसका, साइज क्या करते हैं, SC स्केल बेस पॉइंट, मतलब ऐसा पॉइंट जो फिक्स है और वहां से आप ऑपरेट करने वाले हो वो पॉइंट दे दें। कलर प्रॉपर्टी यहाँ पर कर दिया 0, ये दिखेगा स्पाउट। वर्टिकल लाइन रहने दिया, लेकिन बस ट्रांसपेरेंसी दे दिया MA करके, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। स्पाउट है, ठीक है, एंड जहां से ऑपरेट कर रहे हैं, ये क्या है, बॉडी, जेट वाला शावर है। हेड शावर का हो गया तो सीलिंग शावर है, सीलिंग ऑपरेटेड है। ये टाइल लेवल बोलना गलत होगा, इस लाइन को आप डिलीट कर दीजिए। अब टाइल वर्क मुझे फुल हाइट करना होगा, है ना, यहाँ पर, क्योंकि शावर पार्ट है, ब्रिक वर्क नहीं। टाइल वर्क कंप्लीट हाइट में होगा। अभी जो रिमेनिंग लेवल्स मुझे मेंशन करना है वो दिखाना पड़ेगा कि यहां से ये जो स्पाउट है वो किस हाइट में। डायमेंशन लीनियर लेना है, तो लीनियर टेकन की फ्लोर से कितना होगा, 2 फीट 2 इंच। नेक्स्ट पिक करा स्पाउट के आफ्टर, ये जो लेवल है मेंशन यहां से ना करने की जगह मैंने यहां डायमेंशन शो कर दिया कि यहां पर ये सेंटर लाइन से कितना डायमेंशन ऑफसेट्स में। तो डायमेंशन लीनियर, मिड लाइन से लेफ्ट साइड कितना, 7.5, एंड सेम ओवरऑल शो कर दिया कि ओवरऑल कितना है। बस इस अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा वो कितना दिखाना है। तो ये वर्किंग में वर्क कर देंगे। टेक्स्ट साइज बड़ा दिख रहा है तो ऑपरेट कर सकते हैं ना। अभी इस मिड लाइन से जो 39 है वहां से कितना वो मेंशन यहां कर दिया मैंने। इसी लाइन से बॉटम साइड कितना वो मेंशन भी यही कर दिया। लेकिन ये 9 इंचेस नहीं, सेंटर नहीं है ना, वो क्या है, अपर लाइन है। सेंटर लाइन पे करे तो वो ये केस होगा।
बस ये दो चीजें मेंशन कर दी तो साइट पर एग्जीक्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल और क्या डिफरेंट लिया था हमने, नहीं इसको फ्लोर से दिखाने की जरूरत नहीं है ना, वो इसी के सेंटर से मेजर करते हैं। तो ये सेंटर तो आप दे चुके हो ना कि यहाँ से कितना पर हो, 39 पर, और यहाँ से 8 इंच ऊपर 8 इंच नीचे, मार्किंग करके कटिंग करते हैं। स्पाउट 24 डन। और कुछ यहाँ पर वॉल पर दिखाने जैसा हैंड शावर हो सकता है क्या? हैंड शावर हो सकता है, हैंड शावर हो सकता है, तो वो भी अप्रोक्सीमेट इसी लेवल में मेंटेन होगा। मतलब यहीं पर जो टॉयलेट बन रहा है यहीं पर क्या होगा, उसका हैंडल लाइक होगा जहां पर आप उसको हैंग करेंगे, तो हैंड शावर हो सकता है। तो कैट ब्लॉक हैंड शावर के भी पिक कर सकते हैं। कैट ब्लॉक डाउनलोड, हाँ कैट ब्लॉक्स। तो ये जो भी आपको कैट रिलेटेड ड्राइंग चाहिए बस आप नाम लगा दीजिए, उसके आगे कैट ब्लॉक फ्री डाउनलोड वो मिलेगा। अभी ये इमेजेस अबाउट है, मैंने ऑल पिक किया, इसमें मिल जाएगा। ये तो शीलिंग शावर अबाउट भी बता रहा है, हमें तो हैंड शावर अबाउट ओनली पिक करना है। बैक किया, कैट ब्लॉक फ्री डाउनलोड शावर हेड, ये दिख रहा है हैंड शावर, पिक कर सकते हैं एलिमेंट। तो ये हैंड शावर लगता कहां से है ना, इसका जो पाइप है वो कहां से आएगा? तो दो कंडीशन, जो स्पाउट लगाया है स्पाउट के ही साइड से कनेक्शन है ना, टैप लाइक हो सकता है, वहां से वाटर जा रहा है, या फिर आपका डाइवर्टर इतना बेटर है कि उसमें 4 वे 5 वे है, तो एग्जैक्ट हैंड शावर का पॉइंट भी एग्जैक्ट डाइवर्टर से हो सकता है। एक पाइप आपने यहाँ पर जैसे स्पाउट के लिए नीचे छोड़ा, ऐसा वॉल में छोड़ दिया, डायरेक्टली हैंड शावर वॉल में ही फिक्स है और वहीं पर उसका हैंड है, ऐसा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है डाइवर्टर पर, नहीं है तो फिर वो एक ही पॉइंट से फिर हमें 2 वे लाइक यूज करना पड़ेगा उसको, वो स्पाउट जैसा भी काम करे एज वेल एज साइड में हैंड शावर का भी काम वही करेगा। तो हैंड शावर यहाँ पर जैसे बनाओगे तो उसका फिर पाइप कहां से दिखाना पड़ेगा? स्पाउट से। गीजर का कनेक्शन ऐसा कुछ नहीं है, गीजर जैसे मोस्ट मैक्सिमम कमोड के ऊपर ही लगेगा गीजर। तो यहाँ पर कमोड के अपर साइड गीजर लगाए, तो ये कॉर्नर है, यहाँ पर गीजर लगने वाला है। तो गीजर के जो पॉइंट्स होते हैं वो गीजर के वहीं छोड़ दिए जाते हैं, है ना। तो जो पाइपलाइन है वो तो यहाँ से घूमते हुए इस केस में आएगा ना, तो वो अलग से थोड़ी, गीजर का तो कोई पॉइंट दिखना है नहीं, बस वो डिटेलिंग है कि यहीं से सब कुछ ऑपरेट होगा। और ये आप थर्मोस्टेटिक डायमीटर बोर्ड हो तो उसमें एक हैंडल नहीं होगा, उसमें 2 बटन लाइक होंगे। क्या होगा? बटन लाइक होगा, इसको डिलीट करा, एक बटन अपर साइड होगा एज वेल एज एक बॉटम साइड होगा। इस पर्पस काम आएगा, तो एक टेम्परेचर ऑपरेशन पर्पस और एक उस वाटर को ऑपरेट करने के लिए कि कैसा चलाना है आपको पूरे को, ये 2 केस देखने को मिलेगा। इस डायमीटर का सेंटर तो वही रहेगा, इस प्लेट का सेंटर वही रहेगा 39 इंचेस। तो अब ये जो लेवल लिखे इसमें कुछ वेरिएशन हो सकते हैं क्या? 19-20 का 1-8 इंच का वेरिएशन चलता है ना, कोई इशू नहीं है। हाँ ये लाइन डन है। अभी एम है, ये सेंटर लाइन को क्या कर दीजिए आप, डिलीट कर दीजिए। ये क्या लाइन था, नीचे पता चलेगा वेंटिलेशन का, डिलीट कर दीजिए, वेंटिलेशन बन गया। नाउ टॉप का कुछ दिखना है नहीं, ट्रिम कर सकते हैं। बॉटम का कुछ दिखना है नहीं, ट्रिम कर सकते हैं। ये वाला लाइन डैश डैश, ये वाला लाइन रहने दिया ताकि वो एक हाईलाइट करे कि हाँ ये इनर टू इनर डिटेल है, यहाँ से पिक किया जाए। और कितना हाइट लगाना है, तो 1 फीट 4। ये लेवल कितना है, 1 ये कितना है, स्पॉट कितना है, सीलिंग वाला शावर जो है वो किस लेवल पर लग रहा है वो मेंशन कर दिया। अब मैंने एरो पिक किया, एरो टेक्स्ट लीडर होता है यहाँ पर, लीडर में क्या कर सकते हैं, एरो और टेक्स्ट दोनों लिख सकते हैं। तो स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शन है, स्पेसिफाई लीडर एरो हेड लोकेशन। आप लीडर का एरो हेड दीजिए और डायरेक्शन दीजिए कि आप किधर, लेकिन ना तो टेक्स्ट साइज एरो साइज कोई सेटिंग किया क्या हमने, लीडर का सेटिंग करना होता है ना। तो लीडर का सेटिंग कहाँ से होता है, एनोटेशन,
यहाँ से, लेकिन अभी नहीं पता बॉसों को, तो डायरेक्टली यूज करो लीडर, एरोहेड दिया और डायरेक्शन, यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसको बोल दिया फ्लोर फिनिश। फ्लोर फिनिश, कंट्रोल ए ऑल सिलेक्ट किया जा सकता है। टेक्स्ट साइज बढ़ा लेंगे ऊपर से कि मैंने 2-3 इंच का टेक्स्ट साइज यूज कर लिया। लाइन काफी दूर चले गया तो पॉइंट से पकड़ के आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। एरो नहीं दिख रहा है तो कंट्रोल 1 से होता है प्रॉपर्टीज। कंट्रोल 1 से क्या होता है? प्रॉपर्टीज। एक जो विंडो है ना, ये प्रॉपर्टीज विंडो है। किसका प्रॉपर्टीज विंडो? जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है उसको पिक करके कंट्रोल 1। एंड यहां पर आप एरो साइज डिफाइन कर सकते हैं, हेड साइज। तो जनरली एरो मैंने पिक करा राइट नाउ 2 इंचेस। तो एरो दिख रहा है क्या? चेक करिए, विजिबल है। हाँ, इसी एरो को कॉपी किया, इस पे कर सकते हैं मेंशन करने के लिए। मेंशन करने के लिए लाइक इसको कि ये क्या है, इसको आप टेक्स्ट भले यहीं पर ड्राइंग में मेंशन कर दीजिए। आप डिफाइन कर दीजिए कि थर्मोस्टैटिक डायमीटर, थर्मोस्टैटिक डायमीटर। टेक्स्ट साइज ज्यादा लग रहा है 2 इंचेस टेक्स्ट साइज, ताकि वो इन बिटवीन दिखे। ये क्या है? तो फ्लश टैंक, वो ऐसे समझ में आ जाएगा, लेकिन आप मेंशन कर दीजिए कि एरो दिया, लेकिन इसी को कॉपी कर लें। फ्लश टैंक अबाउट हो गया, ये एग्जॉस्ट फैन अबाउट हो गया, ये सीलिंग शावर पिक करेंगे। सीलिंग शावर वाला पार्ट हो गया है ना, ये स्लैब लेवल हो गया, ये मेंशन कर सकते हैं। स्लैब बॉटम डिफाइन कर सकते हैं, मेंशन कर दिया। इतना वर्किंग डिटेल प्लान करना होगा तो साइट पर प्लानिंग हो जाएगा इसका। स्पाउट डन है, और कुछ नीचे होता है नहीं, ठीक है। अब इस वॉल पर देखेंगे तो क्या दिखेगा? तो केवल ऑस्पेशन। इधर वाला वॉल क्या है? प्लेन है। तो बनाना कैसे? इसी प्लान को क्या करना है? कॉपी। कॉपी करके ऑर्थो ऑन करके साइड में पिक करना। ये बीच के पार्ट डिलीट कर दें, ऑप्शनल है ये तो। आरओ करके क्या किया जाए? इसको रोटेट। आरओ इज रोटेट, मिड पॉइंट देकर के रोटेशन कर सकते हैं। दिस इज डन। अब मुझे प्रोजेक्शन लेकर के बनाना है, तो प्रोजेक्शन कमांड क्या होता है? एक्सेल एंटर, वी एंटर। नीचे का पार्ट ट्रिम, ये नहीं दिखेगा, ये लाइन ट्रिम। में तो ये प्लेनर पार्ट दिख रहा था, ये पार्ट है प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर 4 दीवारें, चारों वॉल को मेंशन कर दो। दिस इज वॉल ए, वॉल डैश ए, कंट्रोल ए, टेक्स्ट साइज 4 इंचेस। हाँ, ये वॉल ए। ऑर्थो ऑफ, दिस इज वॉल बी, वॉल सी, वॉल डी। 4 वॉल के एलिवेशन बनाने होते हैं। वॉल सी एंड लास्ट वन इज वॉल डी। तो वॉल ए डन है, तो ऊपर वाले वॉल के साइड भी क्या कॉपी करें? तो वॉल ए, ताकि वो वॉल ए का एलिवेशन है। अभी बी का स्केच करें तो बी अबाउट क्या कॉपी हो जाए? वॉल बी। दिस इज वॉल बी और एलिवेशन ऑफ वॉल बी। तो प्रोजेक्शन वही एक्सेल एंटर, वी एंटर, प्रोजेक्शन लाइन कमांड। यहाँ पर टैप किया कि ग्लास पार्टीशन, ग्लास का थिकनेस दिखेगा यहाँ पर इन बिटवीन, और स्पेशन दिखेगा। डन। क्या लिया? सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, अलाइनमेंट में ले रहे ताकि एक जैसा दिखे। ये ट्रिम कर लें कि नहीं, इधर नहीं दिखाना है, एक्सटेंड कर लें। इसी वॉल लाइन का ऑफसेट किया, कितना? जो सीलिंग लेवल है उसका, जो स्लैब लेवल है उसका। इसी पार्ट को मैंने ट्रिम कर लिया एक रेक्टेंगल बनाकर। ये पार्ट नहीं,
और इसके ऊपर का पार्ट नहीं है, साइड वाला पार्ट भी नहीं। हम लेवल मेजर डिटेलिंग यहाँ पर केवल ये है कि क्या है, वॉश बेसिन। वॉश बेसिन कितना ऊपर होता है फ्लोर से? 24 स्टैंडर्ड 9 28 इंच। क्या होता है 27 28 टॉप होता है। और हाइट कितना होता है वॉश बेसिन का? 5 से 6 इंच का। अगर 5 इंच का वॉश बेसिन हाइट है तो ये दिख रहा है। मतलब फ्लोर से ओवरऑल कितना हो गया? 33 इंचेस। फ्लोर से 33 इंचेस और जिस लेवल पर लगेगा वो 28। डबल एंटर ट्रिम नहीं। यहाँ पर मुझे दिखाना है एक्सेल एंटर क्या है। अगेन एक्सेल एंटर वी एंटर प्रोजेक्शन लाइन कमांड है। इसमें प्रोजेक्शन शो कर दिया कि वॉश बेसिन कितना साइज का होगा। सामने से तो रेक्टेंगल ही दिखेगा। या डबल एंटर ट्रिम कर सकते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आपके ये दोनों लाइन भी नहीं होंगे। ये वॉश बेसिन दिखेगा, बेस की ये लाइन भी नहीं दिखेंगे, ये टेबल टॉप। जो लाइन नहीं होगा उसको डिलीट कर लें। ग्लास पार्टीशन क्या होगा? फुल हाइटेड ले रहे हैं, कंप्लीट सीलिंग तक क्या दिखेगा? ग्लास पार्टीशन। तो दिस इज फ्लोर लेवल बेस। एक लाइन ऑफसेट यहां बना लिया, कॉपी मेंशन करने के लिए। इमेज सोर्स ऑब्जेक्ट इन दोनों को ट्रांसपेरेंट करना है, तो इधर का सोर्स लेकर के डेस्टिनेशन को बना दिया। अब यहाँ पर नल दिखाना है, तो नल दो केस हो सकते हैं। अगर मैंने सर्च किया वॉश बेसिन, तो इमेजेस में तो वॉश बेसिन दिख जाएंगे, डिजाइन दिख जाएंगे उसके। वॉश बेसिन कैट ब्लॉक नहीं, ओनली वॉश बेसिन। हाँ, साथ में टैब भी लगा होता है। देखो, या तो वो जो फ्लोर होता है ना, टैब जिस पर हम क्या लगा रहे हैं, वॉश बेसिन 28 इंचेस इसका टॉप है, उसी से नल हो सकता है ना। सेकंड, वॉल माउंटेड भी हो सकते हैं, ये सारे वो उसी टॉप माउंट है। ये क्या है, वॉश बेसिन पर भी नल होता है, लेकिन नहीं, बाथरूम में वो अच्छा नहीं लगेगा, उसी पर होगा। तो वो बैक में है, या वॉल माउंटेड है, तो इसके लिए भी डाइवर्टर प्लान करते हैं। इसके लिए भी क्या होता है, डाइवर्टर होता है। वॉश बेसिन डाइवर्टर आप सर्च करोगे, वॉश बेसिन डाइवर्टर क्या होता है, वॉल माउंटेड होता है। कि वॉल में फिक्स करेंगे। हाँ, बाथरूम फिटिंग ही ऐसी हो रही है तो फिर सेम इसको भी इससे ही है कि उससे हैंडल ऑपरेट करें कि हाँ, गर्म ठंडा जो भी है वो वॉश बेसिन में भी होता है, गर्म और ठंडे का दोनों के पॉइंट। तो यहाँ से प्लान कर लें। तो फिर ये के साइड पर लगाना है, तो वो 39 इंचेस पर लगाना है। तो 39 मतलब यहाँ पर एक लाइन और ऑफसेट 39 फ्लोर वाला। तो अब रेक्टेंगल बनाइए। यहाँ पर सेंटर अबाउट क्या होगा, तो एक हैंडल एंड एक सर्कल मार्क किया। शो करने के लिए क्या, इसी को क्या किया जाए, MA सोर्स डेस्टिनेशन लाइन। तो यहाँ पर एक पूरा रेक्टेंगल बना दिया कि ये पार्ट है। तो ग्रेनाइट होगा वो यहाँ से क्या होगा, नीचे ऑफसेट कर लिया कि वो 1.5 इंच का थिकनेस दिखेगा। दो स्टोन वो मर्ज करके सॉलिड विजिबिलिटी दिखेगा। सॉलिड विजिबिलिटी यहाँ से यहाँ तक। उसके ऊपर क्या लिखा है, ये। और ये क्या है, डाइवर्टर है, वॉश बेसिन डाइवर्टर, जो कि एक हैंडल ऑपरेटिंग। एग्जैक्ट मिड अबाउट लगाना है ना, ये सेंटर अबाउट मींस मूव करना पड़ेगा। मिड से लाइन बना करके इसका मिड और इसका मिड मैच कर सकते हैं। बस वो डायमेंशन मेंशन करना है, फ्लोर से कितना ऊपर, 2 फीट 4 इंच का है, एग्जैक्ट कितने लेवल पर लग चुका है वो मेंशन करना। और कुछ है नहीं, तो डन। इतना ही डिटेलिंग देना है। नीचे के पार्ट क्या कर सकते हैं,
ट्रिम कर सकते हैं ये यहाँ पे, और इधर क्या कर सकते हैं, डिलीट। अच्छा डिलीट किया तो वो दिख रहे हैं पूरे डिलीट हो रहे हैं, तो ट्रिम करें अगर चलेगा, जो ट्रिम नहीं हुआ उससे क्या कर सकते हैं, डिलीट। ये लाइन विजिबिलिटी मिलेगा, टॉप लेवल हाँ पता है, तो ये जो डिटेलिंग है यहाँ पर पिक कर सकते हैं। सीलिंग अबाउट है एंड दिस इज सीलिंग, और ये क्या है, स्लैब। तो सीलिंग लेवल कर सकते हैं, शावर यहाँ पर नहीं है, जैसे सीलिंग लेवल हो गया तो हाइट मेंशन करिए ना, तो कितना हाइट है, स्लैब लेवल मेंशन करिए। दिस इज वॉल बी एलिवेशन, नहीं वॉल बी नहीं, ये क्या है, वॉल डी, वॉल डी का एलिवेशन आपने प्रिपेयर किया। यहाँ पर भी वॉल डी मेजर एलिवेशन है। तो मेन डिटेलिंग तो इनका है कि ये किस हाइट पर देना है, और मेजर डिटेलिंग इसका है कि ये किस हाइट पर देना है। 39 इंचेस स्टैंडर्ड। देन कंसील टैंक टॉप लेवल में सामने से आप देखेंगे अभी ग्लास का पार्टीशन नहीं बनाया, एक्सेल एंटर बी एंटर करें, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ये दो लाइन, तो ये क्या होगा, ग्लास पार्टीशन फुल हाइट में। अब यहाँ पर जो ब्रिक वर्क होने वाला है फ्लोर से वो कहाँ तक का, तो ये 4 फीट, ये भी दिखेगा लेवल आपको, एक डिवाइडेशन। ग्लास पूरा जा रहा है तो सीलिंग तक, अप टू सीलिंग, ऊपर ट्रिम कर लेंगे एज वेल एज नीचे ट्रिम। हैच कर दिया, हैच सेंटर हैच, दिस इज ग्लास हैच। ये मेंशन कर दीजिए। अगेन हैच, अब यहाँ पर इनबिल्ट छोटे छोटे लाइन है ना ये, तो हैचिंग भी छोटे 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 पिक करेगा। फिर इसको भी एरो से मेंशन कर दें, लीडर, लीडर में एरो टेक्स्ट साइज, ये क्या है, ग्लास पार्टीशन। कंट्रोल ए टेक्स्ट साइज ऑफ 2 इंचेस, बाहर पिक करें, ग्लास पार्टीशन है। एरो साइज नहीं दिख रहा है तो कंट्रोल 1 से प्रॉपर्टीज एरो साइज यहां से दे दें, वो एरो भी दिखेगा। और कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग करने की जरूरत है तो हाँ, सेकंड होता है टाइल। टाइल आप कितने बाय कितने का लगाने वाले हो, 2x2 का, 2x4 का, तो टाइल का वर्किंग, तो टाइल एग्जैक्टली किस डिजाइन पैटर्न का मिल लगे है ना, वो इंटीरियर का काम है ना। ऐसा हम प्लम्बिंग और इसकी बात करें तो किसका, इंटीरियर का काम है क्या, हाँ, क्योंकि इंटीरियर टॉयलेट का कैसा होना चाहिए, कौन सा पॉइंट कहाँ होना चाहिए, शावर कैसा होना चाहिए, एक इंटीरियर डिजाइनर प्लान करता है, सिविल इंजीनियर नहीं प्लान करता, आर्किटेक्ट कर सकता है, वो भी इंटीरियर डिजाइनर से होता है। तो अंदर का डिटेलिंग का मेजर काम इंटीरियर का होना चाहिए। इसमें लेवल्स मेंशन करना है। देन अभी वॉल इसका एलिवेशन बनाए तो फिर इस पर क्या दिखेगा, वॉश बेसिन का साइड व्यू, क्लियर। तो बस ये दिखा सकते हैं, वॉल से टैप साइड दिख रहा है तो जैसे ये साइड में दिख रहा है वैसे ही वॉल से और टैप साइड में दिखा सकते हो। इस वॉल पर क्या दिखेगा, इस कमोड का साइड व्यू, वो बनाना पड़ेगा है ना, सेम बन जाएगा या कुछ डिफिकल्ट रहेगा। लेवल हमको पता चल गया कि वो 16 इंच दिखाना पड़ेगा। टैप कितने पर लगेगा, 13 इंचेस, यहाँ से इसका फ्रंट दिखेगा। और क्या दिखेगा, दरवाजा, दरवाजा कितनी हाइट का है, तो एग्जैक्ट ड्राइंग के अकॉर्डिंग काम हो, इसलिए ये ड्राइंग की जरूरत लगती है। प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी प्रिंट होता है, कंटिन्यू टू प्लॉट सिंगल शीट। यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंटर और प्लॉटर में ड्राइंग टू पीडीएफ। जब भी आपको प्रिंट करना है तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट, कंट्रोल पी प्रिंट, कंटिन्यू टू प्लॉटर सिंगल शीट। प्रिंटर एंड प्लॉटर में ड्राइंग टू डीडब्ल्यूजी टू पीडीएफ। अब पेपर साइज, किस पेपर में प्रिंट करना है, तो राइट नाउ A4, ISO A4। राइट साइड गए तो ट्रांसपेरेंसी, प्लॉट ट्रांसपेरेंसी, हाँ ट्रांसपेरेंसी दे रखी है तो वो भी प्रिंट में है। नीचे पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, तो पोर्ट्रेट वर्टिकल प्रिंट करना है। अभी प्लॉट एरिया क्या प्लॉट करें, वो सेट यहाँ कर सकते हैं, सेंटर द पेपर,
ऑटो प्लॉट में विंडो लेकर के आप विंडो मेंशन कर सकते हैं कि कितना पार्ट आपको प्रिंट में लेना है, और उसी का प्रीव्यू चेक कर सकते हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी में आ रही है या नहीं आ रही है। तो जो आपने वर्किंग बनाया था वो डिटेल ये प्लान कर सकते हैं। तो जो ट्रांसपेरेंट दी थी लाइन वो काफी लाइट आएगी, इतना ज्यादा विजिबिलिटी में नहीं होगा। बाकी लेवल्स हाँ मेंशन जो किए हैं वो लेवल मेंशन विजिबिलिटी में होंगे। ठीक है, तो ये डिटेल था बाथरूम अबाउट। नाउ सेम किचन अबाउट भी हो सकता है। अब किचन में भी तो टैप लगता है, वो भी सेम किचन सिंक देखा है, हाँ वॉल माउंटेड भी हो सकता है ना, सेम जैसा डाइवर्टर यहाँ पर वॉश बेसिन के लिए लिया वैसे ही हमारा किचन के लिए भी हो सकता है। किचन से भी नल वॉल से भी होते हैं, एज वेल एज जो टैप सॉरी क्या होता है सिंक से भी होता है ना, सिंक से आप बेसिन से देखते हैं वो भी हो सकता है, दोनों केसेस। तो उसमें क्या देना है, बस वो टाइप क्या है वो देना है, किस टाइप का है। तो डिटेलिंग समझ में आया टॉयलेट अबाउट, ये एग्जीक्यूशन के लिए हम दे सकते हैं, ये सही है ना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।